हे पुत्रों, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि पुत्र का मतलब ये इससे उनका स्नेह सूचित हो रहा है। भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, जिनको सिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन सिखा रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि तुम लोग मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। तो उन 100 पुत्रों को बड़े स्नेह से सिखा रहे हैं कि दिव्य तपस्या करो, और उससे क्या होगा? सत्व शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा। उससे क्या होगा? ये न तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उसके द्वारा तुम ब्रह्म सुख की प्राप्ति करोगे, दिव्य सुख की प्राप्ति करोगे। वो कैसा है? तो कह रहे अनंत है, अनंत सुख की प्राप्ति करोगे। अब ये मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? स्पष्ट आप समझ रहे हैं कि शुद्ध करने वाला है, भगवान की भक्ति शुद्ध करने वाली है। किस प्रकार से शुद्ध करने वाली है ये भी हम सुनेंगे। और जीवन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एकमात्र प्रोजेक्ट है अपने हृदय को शुद्ध करना, और किसी लिए नहीं जी रहे हैं। ब्रेड पकोड़े या जो कुछ भी हम चाप चाप के खा रहे हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है अगर हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जिन जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं उनसे क्या हमारा हृदय शुद्ध हुआ या होगा? नहीं हो रहा है। उसको तो अनमनस्क होकर के नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, आप प्लीज को मत लीजिएगा, कोई नहीं लेगा, कोई भाई नहीं लेगा ऐसा। हम लोग दिन भर जिन वस्तुओं को, जिन कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके बिल्कुल मनोयोग से कर रहे हैं या करवाया जा रहा है, जो भी कह लीजिए, उससे क्या हमारा हृदय शुद्ध होगा? उत्तर है नहीं। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से क्या हमारा हृदय शुद्ध होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। दिख भी रहा है, नहीं तो हमारा लाइफस्टाइल क्यों चेंज होता है? हेयर स्टाइल भी चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। इज इट नॉट? घर वालों को परेशानी भी हो रही है। इज इट नॉट? घोषित कर दिया गया कि आप पागल हैं। यस। कोई अपवाद है किसी के घर में? सब लोग मान रहे हैं, आपके घर वाले मान रहे, कन्विंस हैं कि आप लोग पागल हो गए हैं? आप लोग नहीं मान रहे हैं? सभी जगह एक ही प्रकार का आरोप चल रहा है ना। मीन्स यू आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफस्टाइल फ्रॉम द पागल्स। फिर जा रहे हैं। तो अब ये दिखा रहा है कि आप में परिवर्तन भी आ रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए परिवर्तन आ रहा है। आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात लग रही है ना। ये एक बहुत छोटी सी डिवोटी है, अभी नई डिवोटी है, वो पूरा 5 बजे उठना चालू कर दी है, छोटी बच्ची इस कॉलेज की। आप लोगों को ये बहुत सिंपल बात लग रही है ना, ये कि 2-4-5 माला करने वाला वो अपने यहाँ भी 5 बजे उठने लग जा रहा है। कौन उठ रहा है जरा बताइए? वो भी जप करने के लिए। सुनाई पड़ रहा है, कुछ दिख रहा है कैसे कीर्तन करने से लोगों में सब सद्गुण आते जा रहे हैं भगवान का कीर्तन करने से। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हृदय को शुद्ध करना, बस इसी में अनमनस्क रहना है। मतलब अब यही सारे सब्जी इसी में कटेगी, इसी में सारा खाना बनेगा, ये होगा वो होगा। आप अपने जीवन पे विचार कर लीजिएगा कि भाई ये श्रीमद् भागवतम का जो कथा चली उसका सम्मान होना चाहिए। मैं ठीक है, आप सब्जी काट के अनमनस्क होकर के भी सुन रहे हैं तो वो भी ठीक ही है, लेकिन ठीक नहीं है। ठीक ही है, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, लेकिन जिंदगी के ऐसे ही काट देंगे, ये आप विचार कीजिएगा। ये मेरे शब्द नहीं है। साया पाता गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, प्रथम स्कंद 3 अध्याय। ये भगवान की कथा को जो सुबह शाम बड़े आदर भाव से सुनता है तो सारे दुखों से मुक्ति उसकी हो जाती है। मेक सेंस? विवेक दिया जा रहा है, आज्ञा नहीं दी जा रही है। विवेक दिया जा रहा है, आज्ञा नहीं दी जा रही। आपका विवेक ऊर्जान्वित हो, आपका विवेक ऊर्जान्वित हो, मेरा विवेक ऊर्जान्वित हो रहा है, इतनी बात बोली जा रही है। विवेक दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आज्ञा नहीं दी जा रही कि क्या करना है। डज दैट मेक सेंस? बिकॉज द लिविंग एंटिटी इज मार्जिनल, तटस्थ है, तो किधर भी चुन सकते। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं प्लीज समझिए, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं केवल विवेक की जागृत कर रहा हूं, विवेक जागृत करने की बात कर रहा हूं। महाराज पे खूब बोलते हैं, अरे जप करना हमारा अधिकार है, हम जप क्यों नहीं करेंगे? समझ रहे हैं? गधा बन के जप करते, उल्लू बन के करते। तो ये सारी बातों का प्रयोजन है, कहने का प्रयोजन ये है कि मेरा जीवन, मनुष्य जीवन, मेरे हृदय को शुद्ध करना है। जब शुद्ध करना है तो आप साधन ढूंढेंगे ना कि शुद्ध करने का साधन कौन सा हो। अब कह दिया जाए कि शीर्ष आसन लगाना है एवरेस्ट की एकदम चोटी पे जा करके, तो हाँ, ये तो बहुत आसान साधन है कि नहीं? वही साधन छोड़ देगा कि नहीं? या
कुछ नहीं आपको करना है, अपने रूम में बैठ के पराठे खाने हैं, लेकिन 5 करोड़ के बाद, साल के बाद आप जरूर शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे साधन का भी क्या प्रयोजन? दोनों बातें जोड़ रहे हैं। साधन बहुत आसान है, लेकिन अब इतना समय लग जाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं। और एक है कि साधन बहुत कठिन है, तो दोनों ही चीज़ों में आप स्वीकार नहीं करोगे ना। लेकिन साधन बहुत आसान हो और तुरंत प्रभावशाली हो तो क्या आप उसको जरूर स्वीकार करेंगे? यही तो करते हैं। और अच्छा, अगर फ्री का हो तो फिर तो जरूर करेंगे। पैसा घर वालों के लिए छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? पैसा घर वालों के लिए छोड़ना हो ये तो मरने के बाद, और ये फ्री में हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाए तो करेंगे कि नहीं? तो उसी को ये श्लोक समझा रहा है। भगवान की अनंत महिमा का वर्णन पिछले श्लोकों में हुआ, और अब भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन 2 श्लोकों में कर रहे हैं। तो ये किसके महिमा का वर्णन है? ये भी भगवान की महिमा का वर्णन है। फिर ये बातें सब लिंक कर पा रहे हैं। सार ये है कि भगवान की भक्ति करके जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्र कीर्ति वाले भगवान हैं। ये बात मुझको आज समझ में आ रही कि यहाँ पे सुभद्र श्रवसी शब्द क्यों है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? उनकी इतनी पवित्र कीर्ति है कि उसका स्मरण करके, उसका कीर्तन करके, भगवान को देख करके, वंदना करके, श्रवण करके, कैसे और उनकी पूजा करके तुरंत जीव मुक्त हो जाता है। तुरंत मुक्त होता है। राइट नाउ, इमीडिएटली, हरे फिनिश, तुरंत मुक्त हो जाता है। इसीलिए सुनना जरूरी है। आप हंसोगे इस बात, हमको तो बहुत हंसी आई। बल्कि हंसी का हम तो ऑब्जर्व कर रहे थे। एक व्यक्ति आए थे, उनको मैंने पूछा कि आपने 16 माला कर ली, आप इतना हैरास क्यों कर रहे हैं? आप इतना हैरास, अरे कोई एटिकेट होना चाहिए, उम्र देखिए, आप इतना हैरास क्यों कर रहे हैं? 16 माला करने के लिए इतना बोल रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा प्लीज क्षमा कर दीजिए, हम तो खाली प्रेम से बोल रहे थे। हम लोग पूछते ही रहते हैं, हम लोग तो कल्चर यही, क्या हुआ, क्यों भाई हिरण भाई हो गया कि नहीं 16? हमारा कल्चर और दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है। अब आज वही व्यक्ति हमको बोले मेरे को बुखार था लेकिन मैं फिर भी 16 माला कर लिया। कैन यू सी द शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस? वही व्यक्ति मुझे खुद बोल रहे हैं आज कि मैंने बुखार था लेकिन मैं 16 माला करके गया। क्लिक कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है यह हईते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। नहीं क्लिक करता है, सुनने से क्लिक करता है। मैं उनको बता रहा था प्रभु जी देखो कैसे चमत्कार मेरे जीवन में हो रहे हैं। खाली एक चीज़ सीधी कर लेता हूँ, बाकी शाम कृष्ण कर लेते हैं। सुबह 16 माला कर लो, बाकी सारा हेडेक कृष्ण ले लेते हैं। कोई हेडेक नहीं होता, सही में हेडेक भी नहीं होता फिजिकल में, टचवुड, कुछ भी टेंशन नहीं होता, सब कुछ भगवान व्यवस्था अपने आप कर देते हैं। तो सुन, भगले झगड़ा कर रहे थे हमारे संग, लेकिन बात सुन तो रहे थे और आप खुद करके देख रहे हैं, हाँ ये तो आइडिया अच्छा है। कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे, और सबसे बड़ी बात है हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। हृदय को शुद्ध करने का कोई भी और मंत्र नहीं चलेगा कृष्ण के मंत्र के अलावा। सो लेट्स चैंट दिस श्लोका। समझ में आ रहा है? बहुत सारी बातें कह रहे हैं, खाली बात ही कहना है कि भगवान की भक्ति जीव को जैसे शुद्ध करती है वैसे कोई और साधन शुद्ध नहीं करता। बहुत आसान है और तुरंत शुद्ध करने वाली। अब और वेट नहीं करेंगे, तुरंत बोलिए। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम, यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। We'll chant. यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं यद्वन्दनं यद्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये श्लोक अत्यंत आसान है एटलीस्ट समझने में। यद कीर्तनम जिनका कीर्तन, यद स्मरणम जिनका स्मरण, यद ईक्षणम जिनको देखना, देखना भगवान का दिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है विग्रह का दर्शन करना। अब इसका मतलब ही नहीं कि वैकुंठ जाकर के दर्शन करना या गोलोक में जाकर दर्शन करना। भगवान के फोटो को देखना, भगवान के विग्रह को देखना। सभी गिरिराज जी के दर्शन कीजिए, शालिग्राम के दर्शन कीजिए, भगवान का दर्शन करना। यद वंदनम उनकी वंदना करना, वंदना में नमस्कार भी आ जाता है, नमस्कार भी वंदना का एक भाग है। या फिर जैसे हम लोग गाते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है कि नहीं? बहुत सारी प्रार्थना गाते हैं। या नामष्टक में क्या परश्लोक शुरुआत कैसे है? निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। यहाँ देख रहे हैं नमो नमः, वंदना चल रही कि नहीं? प्रार्थना भगवान को अर्पित करना। यद श्रवणम जिनके बारे में श्रवण करने से, यद अर्हणम अर्थात सुंदर वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से, भगवान को अभी फल अर्पित हुआ है या धूप अर्पित करते हैं, कोई तुलसी अर्पित करते हैं, पूजा भगवान की करते हैं, आरती करते हैं। लोकस्य सद्य विधुनोति कल्मषम, लोकों का, लोक का मतलब सामान्य लोगों का, सद्य मतलब तुरंत, और विधुनोति मतलब नष्ट होता है, नष्ट करता है, धुन देता है अगर कहा जाए। क्या धुन देता है? कल्मष धुन देता है। क्या कल्मष है? भगवान को, भगवान की भक्ति प्राप्ति में या भगवान की प्राप्ति में जो प्रतिबंध है उसका नाश करने वाला, ये अर्थ लिया गया है। समझ रहे हैं? कल्मष का जो भी रुकावट, जो भी अनर्थ है जिससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका नाश करने वाला। बड़ा अच्छा है। सामान्य पाप की बात नहीं हो रही है। सामान्य पाप तो भगवान की भक्ति नष्ट करती ही है, जिसकी वजह से भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। अनर्थ, अपराध जो कुछ भी, वह भी भगवान की भक्ति से ही नष्ट होंगे। इसीलिए कहा गया है असकृत अभ्यासात, एक से अधिक बार अभ्यास करना चाहिए। एक बार बोलिए कृष्णा। ओके। क्या हृदय में इच्छा आ रही है कि मेरे करोड़ करोड़ मुख हो और अरबों अरबों कान हो? तो यानी कि अभी ऐसी इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ कचरा है हृदय में, हृदय की सेंसिटिविटी अभी कम है। नाम में तो रस है, लेकिन क्योंकि हृदय की सेंसिटिविटी कम है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि धाम भगवान से अभिन्न है, नाम भगवान से अभिन्न है, विग्रह भगवान से अभिन्न है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी समस्या है, हमारे कल्मश, हमारे हृदय का कचरा है। तो जिनके संबंध में कुछ भी कार्य 6 प्रकार की भक्ति है और उससे अन्य भक्ति को भी ले लेना चाहिए, कर रहा है तो वह उसके कल्मश को तुरंत ही नाश करने वाली है। अब देखिए श्रीमद् भागवत नहीं सुनेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि कृष्ण बोलने से मेरा कल्मश तुरंत समाप्त हुआ।
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन भगवान को, तस्मै उन भगवान को मैं जो सुभद्र श्रवा, सुभद्र मतलब मंगल और श्रव मतलब यश, ऐसे मंगलमय यश वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। देखिए बड़ा सुंदर, महाराज बहुत परम पूज्य राधाकुंद महाराज कहते हैं कि देखिए एक जीव को एक बार कृष्ण बोलने से, क्या बोलने से, हाँ, एक बार उसने कृष्ण बोला है तो इतना जितना कि एक बार कृष्ण शुद्ध कर देगा, कोई साधन शुद्ध नहीं कर सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हमें महसूस नहीं हो रहा है वो हमारी समस्या है, तो ये हमारा कलमश है, तो उस कलमश को भी हरि नाम ही उद्धार शुद्ध करने वाला है। ये समझिए कि अनर्थ निवृत्ति तक व्यक्ति को टेस्ट का अनुभव नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, टेस्ट है लेकिन टेस्ट प्रकट अनुभव नहीं होता। अगर टेस्ट नहीं होता तो यहाँ उपस्थित भक्त लोग बिना पैसे के कथा सुनने नहीं आते। पहले दिन से ही टेस्ट हमको अनुभव है, इसलिए आप उसको कर रहे हैं भक्ति को, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्तर पे वह टेस्ट प्रत्यक्ष दिखने लगता है। अनर्थ निवृत्ति में भी कई बार आप लोगों को जप करना बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी कथा बहुत अच्छी लगेगी, प्रसाद तो अच्छा लग रहा है ना, इसमें भी यस नहीं, माना सब परमहंस हो गए हैं, इज इट नॉट? तो आप समझ रहे हैं कि कम से कम प्रसाद लेना अच्छा लग रहा है, भक्ति करना अच्छा लग रहा है, सुबह उठना अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति करना अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रकट ऐसे प्रकट नहीं दिख रहा। जैसे रसमलाई में प्रकट दिखता, वैसा भी प्रकट नहीं दिख रहा है, लेकिन है कुछ जिसको आप अब काट नहीं पा रहे हैं। वाई आर यू कंटिन्यूइंग इन भक्ति? अगर कोई टेस्ट नहीं है, आपको पूछा टेस्ट है, नहीं टेस्ट कुछ नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हैं? टेस्ट है। तो ये हमको शुद्ध, हम खाली बात कर रहे थे कि शुद्ध, जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो अनुभव हो जाएगा। सेंसिटिविटी समझा पा रहे हैं? हृदय जितना शुद्ध होगा उतना आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब एक यहाँ पे टीका की बात हम पहले ही बोलते रहे, यत 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 लगा रखा है, ये एक वचन में। इसका मतलब क्या है? जिनका कीर्तन अपने आप पूरा शुद्ध करने में समर्थ है। अच्छा, मान लो कीर्तन नहीं कर पाए भाई, सब गूंज, कोई कुछ लोग गूंगे होते हैं, तो यत स्मरणम, स्मरण करेगा तो भी वह शुद्ध हो जाएगा। तो सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो कहते यदि क्षणम, आंखों से देख, भगवान को देख ले। मान लो अंधा हुआ तो यद वंदनम, कुछ हाँ प्रणाम कर सकता है ऐसे करके, हाँ स्पर्श भी कर सकता है भगवान के फोटो, हाँ भगवान को स्पर्श करना, भगवान के विग्रह को स्पर्श करना भी बताया गया है भक्ति रसम सिंधु में। और अब एकदम गधा नंबर 1 है तो यत् श्रवणम, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम सुन तो सकता है। सुनाई पड़ रहा है ना सब लोगों को यहाँ पे? अगर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो बोलिए नो। सुनाई पड़ रहा है ना, भागवत का श्लोक सुनाई पड़ रहा है, समझने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत सुंदर बताया गया, भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है कि कान से स्पर्श करना चाहिए, दिमाग से नहीं। भगवान की बात, भगवान का यश कान में सुनाई पड़ना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे थे बाहर से कुछ आवाज आ रही थी, क्या बोल रहे थे पता नहीं, लेकिन कुछ सुनाई पड़ा कि नहीं, दोनों में अंतर है। बाहर की जो आपने बात अभी सुनी, जो बाहर से कुछ ध्वनि प्रसारित हो रही थी, समझ नहीं आया कि क्या है, लेकिन सुनाई पड़ा। आ रहा है ना कुछ आवाज? कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? सुनने मात्र से। अब इसको क्या प्रमाण है? प्रभुपाद जी एक जगह हिंदी में प्रवचन कर रहे थे और उनके विदेशी भक्त उठ के जाने लगे कि आप मुझे क्या समझ में आएगा? कहते नहीं, सुनो सुनो, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, ये तुम्हारे समझने और नहीं समझने पे निर्भर नहीं करता। इसकी खुद की इंटेलिजेंस है, ये भगवान से अभिन्न है, ये शुद्ध करने वाला है। क्या सुनाई पड़ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि हम हिंदी बोल रहे हैं? जो नए भक्त सबको समझ में आ रहा है, नए लोगों को भी समझ में आ रहा है। सुनने का मतलब कान से स्पर्श होना चाहिए, दिमाग से स्पर्श हो या नहीं हो। सुनने का मतलब कान से स्पर्श, सुनने का क्या मतलब हुआ? कान से स्पर्श, दिमाग से। मैं अभी बोलूं कि चोकूरे चोकूरे चोकूरे, तो किसी को समझ में आ रहा है? जो लोग विज्ञान हैं उनको समझ में आ रहा है, विज्ञानी लोग समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को केवल सुनाई पड़ रहा है। होंशा जशुनैन, होंशा जशुनैन, होंशा जशुनैन। तो मैं बोलूंगा, अब कहेंगे ये कौन सी भाषा, जैपनीज बोल रहा हूँ मैं, तो अगर मैं बोलूंगा तो
रामकृष्ण प्रभु को सब कुछ पता है। आपको पता है ये होंस जय सुनैन क्या होता है? सुनाई पड़ रहा है आपको? सेही की तो समझा रहा होगा, सेही की से। तो अब आप सुन रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राम हरि प्रभु तो जानते हैं, नहीं? सेही की जानते हैं आप? सुना था यही तो बोल रहा हूँ कि सुना है लेकिन ना निन्ना बेटे ला रे। अब इसका क्या मतलब है? सुनाई पड़ा ना आपको? इसका मतलब है कर्नाटक कन्नड़ में मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ठीक है कि नहीं? तो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। जैसे आप समझिए, बहुत मजेदार, गोपाल प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, बड़ा तो बहुत ही विनोद में खुद बता रहे थे कि देखो जब प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, एक बार वो बैठे हुए थे, कह रहे थे तो प्रभुपाद बोले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। तो हमें समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो वो सोच रहे थे कि हम लोग ये सोच रहे थे कि सन्यासी महाराज जी शरीर नहीं है, मैं शरीर हूँ। क्यों बोला? सन्यासी ने क्या बोला? महाराज प्रभुपाद ने क्या बोला? आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये तो ना बोल रहे हैं कि तुम लोग ये शरीर नहीं हो। फिर भी शुद्ध हो गए। बहुत सुंदर है, श्रवण बहुत सुंदर है। आप में से बहुत लोगों का अनुभव होगा कि शुरुआत वाली क्लास कुछ समझ में नहीं आती है, और यह भी अनुभव होगा कि अच्छा लगता है ये आपने देखा, समझ में कुछ नहीं आ रही है ज़्यादा, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो नए लोगों को प्रीचिंग कीजिए और फिर पूछिए कि क्या समझ में आया। लेकिन फिर भी महाराज जी आप कुछ सुनाइए, कुछ कथा बोलिए, कुछ सुनने में अच्छा लगता है। ये ही भगवान के यश का ये प्रभाव ही इस प्रकार से। पर मुझे वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि गांव में जाते थे तो वो लोग आते नहीं थे, सुबह उठ नहीं पाते थे, लेकिन वो जो आरती होती थी, मंगल आरती हो रही है, तो बाद में गांव वाले आते, कहते स्वामी जी महाराज जी आपका ये आरती बहुत अच्छा लगती है। मुझे याद है हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो सब भक्ति नहीं करते थे लेकिन खाली वो सुने वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कहते तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में हमने कहा उसका अर्थ पता है आपको इतना अमेजिंग है ना, वो गा रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं पता है, लेकिन पवित्र हो रहा है। ये सुंदर है कि नहीं बात? अर्थ नहीं पता और आप देख रहे हैं कि रोज आप लोग पारायण करते हो या हम श्लोक गाते हैं, तब तक आपको अर्थ नहीं पता होता है लेकिन तब भी पवित्र हो रहे होते हैं। ये श्रवणम बहुत सुंदर बात है। क्या सब लोग श्रवण समझ पा रहे हैं? और यदर्हणम मतलब की पूजा करना। एक बार एक भक्त, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, एक भक्त अपने गेस्ट को लेके आए मेरे ऑफिस में और वो भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। तो उन्हें बोला ए दर्शन वर्शन से कुछ नहीं होता, यहाँ तुमको लाभ होगा। देखिए ये बात गलत है। एक चीज़ महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि भक्तों के मुख से सुन करके व्यक्ति को श्रद्धा हो जाती है, तो ये तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान के सामने आ रहा तो उसे लाभ नहीं हो रहा है। स्पष्ट लिखा है जैसे ही कोई मंदिर में आता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है सारे पाप बंधन से। तो यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने को प्राप्त मिलता है। इज इट ओके? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस कीजिएगा। भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो बहुत दिन तक यदि क्षणम भी नहीं चलेगा और लगेगा मैं तो मूर्ति देखने आ रहा हूँ। क्या मूर्ति देखना है? चलो हटो खत्म। ये श्लोक भले हमको दिख नहीं रहा है तुरंत, लेकिन ये हो रहा है। तो सुनने से हमारी शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होती है। हो रहा है, हम शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन श्लोक सुनने से ये बात समझ में आती है कि यद्यपि हमको तुरंत नहीं दिखाई पड़ता कि कृष्ण बोलने से अब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए, लेकिन ऐसा सुनने से, बार बार सुनने से हम दृढ़ रहते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो श्लोक तो सबको समझ में आ ही गया। एक बात और अन्वय की क्या जरूरत है? जब श्लोक समझ में आ गया तो अन्वय की क्या जरूरत है? आपकी इच्छा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए अन्वय पढ़ लेते हैं। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य कल्मषम सद्यः विनोति तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अनुवाद समझ गए? मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। एक बात समझिए, ये क्या प्रमाण है कि हम पापी हैं? हम तो नहीं पापी हैं भाई, देखो हम तो गाजर खा के जी रहे हैं। ये पाप है कि कृष्ण के शरणागत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं कि देखिए जिसके हृदय में पाप होगा उसको शास्त्र पे विश्वास नहीं होगा।
जो शास्त्र पे विश्वास करेगा वह शास्त्र के अनुसार चलेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। तो अब आप अपने लिए क्या सीख रहे हैं शिक्षा? आप लोग तो भक्त हो, अगर किसी को व्यक्ति को आपने भक्ति में लाना है तो उसका भक्ति का प्रतिबंध क्या है ये बता दीजिए। अश्रद्धा। वो अश्रद्धा क्यों है? उसके हृदय में पाप है। क्या प्रमाण है? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो व्यक्ति पापी है, दुष्कृत्यवान है, वह कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा। तो लाएं किसको हम? उन्हीं को लेके आना है। जिनको ड्रग्स की आदत है उन्हीं के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन्हीं के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है। जो लोग बीमार होते हैं उन्हीं के लिए हॉस्पिटल होता है। जो ठीक हो गए हैं उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है। पर डॉक्टर्स तो कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रचार मतलब ही मूर्खों को बुद्धिमान बनाना। All of us were like this, is it not? Stupids. Hopefully no, we are not doing it now, but we are. Being in material world means we are stupid. मूर्ख हैं तभी भौतिक जगत में हैं। In case we have some different ideas. तो अब बड़े कंपैशनेटली आपने यह विचार करना है कि कैसे उस जीव को इस प्रकार से भगवान की शक्तियों के संपर्क में लेके आएं। कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, ईक्षण द्वारा, किसी तरह भगवान की वंदना के द्वारा, श्रवण, अर्हणम, पूजा, किसी तरह भगवान के संपर्क में लेके आए। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे। उनसे किसी ने पूछा, साधु लोग ये जो पर्ची लेके घूम रहे हैं डोनेशन की, तो क्या ये क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई देखो, तुम लोग अपना पैसा भगवान को देने वाले तो हो नहीं इस प्रकार से। वो पैसा भगवान को नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? लड़के के लिए 4 लाख रुपए की बाइक खरीद देंगे या 5,000 रुपए की चप्पल, है कि नहीं? तो वो कुछ धन बड़ी नम्रता से वो आप में लेने नहीं, वो उस धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तुमको लाभ होगा इसलिए घूम रहे हैं। असली साधु की बात कर रहा हूं जो भगवान की भक्ति करते हैं। वाकई साधुओं को बहुत कम में जिनका गुजारा हो जाता है, चाहे वो गृहस्थी में भी क्यों ना हो। तो ब्रह्मचारियों का तो कहना ही क्या, बहुत कम में, और संग्रह में उनको कोई रुचि नहीं होती। जो धन लिया जा रहा है वह भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है। कौन सी बात पे बोल रहा हूं? यद अर्हणम। जब धन इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगता है तो वह पूजा हो जाता है भगवान की। डज दैट मेक सेंस? आप क्यों सोचते हैं ये बड़े बड़े आयोजन, रथ यात्रा आदि क्यों किए जा रहे हैं? ताकि जो भगवान की सेवा में लोग हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जीभ से तो बहुत आसान से हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। कचरा है, हृदय में कचरा है, तो वह कुछ धन दे करके ऐसे करके वो शुद्ध होते हैं। धीरे धीरे वह भी भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? किसी तरह से उनका संपर्क होना चाहिए। ये श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप इसको अगर एप्लीकेशन में रखेंगे तो बहुत अच्छे एप्लीकेशन है इसके। एक तो अपने शुद्धिकरण के लिए हम इसमें से 6 में से किसी न किसी रूप में अगर कनेक्ट रहे तो बहुत अच्छा है। जब कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अब जब करते करते मन उकता गया, मान लो शुरुआत में आप हरिदास ठाकुर जी नहीं है इनकेस, तो ठीक है, भगवान का टिप्स सुनने लग जाइए। नहीं तो फिर सब्जी भगवान के लिए काटने लग जाइए, मतलब वो भी सेवा है ना भगवान की। या भगवान की कुछ वंदना कीजिए। इस तरह से किसी न किसी रूप में अपने आप को भगवान से कनेक्ट रखने का प्रयास कीजिए। क्या आप सब लोग कैच कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एंड विद दैट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर प्यूरिफाइड। कैच कीजिए फिर से। शुद्ध नहीं था उसका क्या प्रमाण से सिखाया मैंने आपको भी? श्रद्धा का अभाव। और शुद्ध हैं तो उसका क्या प्रमाण है? श्रद्धा है। क्या सबको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? शुद्ध हृदय नहीं है तो भगवान में श्रद्धा नहीं है। क्लियर? और हृदय शुद्ध है तो भगवान में श्रद्धा है। जितना हृदय शुद्ध है उतनी अधिक श्रद्धा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? प्रोजेक्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। प्रोजेक्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट हमारे पास है। किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अभी आप? सत्व शुद्धि प्रोजेक्ट। समझ आया? कौन इंचार्ज है? ऋषभ देव। मैनेजर कौन है? प्रभुपाद जी। उनके अंडर में सेवा कर रहा है।
हृदय सत्व शुद्धि में लगा हुआ है। हम लोग सत्व शुद्धि के प्रोजेक्ट पे लगे हैं। दिस शुड बी वेरी वेरी सिंपल। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, ये इतना इंद्रिय तृप्ति पे कुठाराघात क्यों कर रहे हैं साधु लोग? इंद्रिय तृप्ति रोको, सेंस ग्रेटिफिकेशन रोको, ये एक ही बात हर क्लास में क्यों बोल रहे हैं? किसी में तो कुछ जान छोड़ दीजिए। बिकॉज आवर लाइफ इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। बहुत सुंदर इतने सारे मेडिटेशन मेरे को इसमें आ रहे हैं। ये दूसरी बात, सद्य जैसे चैतन्य चरितामृत खोली शुद्ध होना शुरू हुआ। क्यों बताओ क्यों? मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पहले क्या याद करूंगा बताओ? कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ पढ़ना है, सिंपल, वहीं से शुद्ध हो गए। कभी आप लोग को ऐसा हुआ है कि सुबह उठे माला कहाँ है? ऐसा होता है आप लोग का? तो सिर्फ क्या आ रहा है मन में? मैं उठ के माला करूंगा, बस उसी से मैं शुद्ध हो गए। कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं ना, किसका माला जाप करेंगे? कैन यू सी द पोटेंसी ऑफ दिस श्लोक? दिस इज सीम्स टू बी सो सिंपल, लेकिन कितना सुंदर श्लोक है, आप विचार कीजिए। अच्छा, वो कहाँ अगरबत्ती कहाँ है? अगरबत्ती का स्मरण क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को अर्पित करना है, मंगल आरती जाना है। कितना टाइम हो गया? आज जब मैं मंगल आरती जा रहा था, कोई व्यक्ति मेरे बगल में आया, बोला भाई कि मंगल आरती कितने बजे होती है? मैंने कहा 4:30। कितने बजे तक होती है? 5 बजे तक। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? मैं अभी मंगल आरती जाऊंगा, कृष्ण का दर्शन करूंगा, तुरंत पवित्र हो गया। ऐसा पवित्र, ये मन में पवित्रता का लक्षण है कि ऐसी इच्छा आ रही कि कितने बजे मंगल आरती होगी। दुनिया में कौन व्यक्ति प्रश्न कर रहा है? कितनी मंगल आरतियां हो गई, उनको तो अभी तक उनकी दर्शन आरती भी नहीं हुई है कि नहीं, उठते ही नहीं है। प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। अभी एक भक्त बता रहे हैं, बहुत अच्छे से, छोटे ही बच्चे हैं, मतलब 18 साल की होंगी, 11 बजे उठने वाला व्यक्ति, सुबह 11, दोपहर में, जो भी टाइम मान लीजिए गायत्री के लिए, वटएवर 11 बजे उठने वाला व्यक्ति आज 5 बजे उठ रहा है। क्या पवित्र नहीं हो रहा है हरे कृष्ण मंत्र से? क्यों अश्रद्धा रखी जाए? जब एक मंत्र सब पे कार्य कर रहा है तो आप पर कार्य नहीं करेगा? ये भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी सीनियर ड्यूटी हो जाता है तो सोचता है मुझ पर काम नहीं कर रहा है। तनिष्क प्रभु इस बात को सत्यापित करेंगे कि जब आप किसी दवा को देते हैं जिसको आप पहले से जानते हो और किसी पेशेंट पे काम करती है, तो क्या आपकी श्रद्धा उस दवा पे और नहीं बढ़ जाती है? यस, किसी भी डॉक्टर को पूछ लेना, आप किसी को पूछ लेना। इसीलिए प्रीचिंग कीजिए, जो आप देखेंगे सामने वालों में परिवर्तन करें, वाह ये तो काम करता, लगता है मेरे पे भी काम कर रहा है। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग इनसेंसिटिव हैं। आप अपनी बात कीजिए। हाँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं एयरप्लेन में बैठा था, इतना सुंदर उदाहरण भक्त ने दिया। मैं एक भक्त के घर में प्रसाद पाने के लिए गया था और दूसरे भक्त आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, बड़ा सुंदर शिक्षा दी। कहे देखिए प्रभु जी, जब हम लोग हवाई जहाज में बैठते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता कि कितनी स्पीड से जा रहे हैं। जो लोग हवाई जहाज में बैठे हैं उस बात को समझेंगे कि समझ नहीं आता है कि जो हवाई जहाज है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। इसलिए बीच बीच में वो डिस्प्ले करते रहते हैं, योर स्पीड इज 1200 माइल्स पर आवर एंड यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन इन 1 आवर। और उसमें भी हम कहते हैं टाइम लग रहा है बहुत। मेरी बात आप समझ रहे हैं? केवल बैठना है और हरि नाम का विमान हमको भगवान की तरफ उड़ा करके लेके चला जाएगा। मेक सेंस टू यू? तो ये श्लोक हमने केवल सीखना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। किसी न किसी तरह से ये 6 चीज़ों में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में तो सभी लगा दिया। कीर्तन है कि नहीं? कीर्तन के अलावा है क्या मॉर्निंग प्रोग्राम में? कीर्तन ही कीर्तन। स्मरण तो है ही, भगवान को देखते ही हो। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि इस गाने को यमुना माता जी ने जो गाया है, इसका अर्थ बिना सुने ही आपके रोंगटे खड़े हुए हैं? इज इट नॉट? मैनी वुड हैव एक्सपीरियंस दिस कि भाई इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो म्यूजिक है उसको सुन करके, और ये कुछ अर्थ नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोग तो ये भी समझ नहीं पाते कि बोल क्या रहे हैं। अंगानी संस्कृत की तरह तो नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसा लगता है अंग्रेजी सॉन्ग गा रहे हैं ऐसे करके, लेकिन वह सुन करके भी व्यक्ति एकदम रोमांचित हो जाता है। श्रवणम तो भागवतम है ही, और यद अर्हण पूजा तो भगवान के। देखिए, अगर आप मंगल आरती नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर आप वहाँ जाके खड़े होते हैं तो आपको आरती करने का लाभ मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ में क्रिया योग का लाभ मिल जाता है। कहने का एक और अर्थ बड़ा सुंदर समझ दीजिए कि ये बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी भक्त इनमें से 6 में से किसी में भी लगा हुआ है तो बिल्कुल निंदा नहीं कीजिएगा।
देखिए बहुत सुंदर बात परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज समझा रहे थे कि देखिए कोई एक सेवा करेंगे तो दूसरी सेवा छूटेगी। मेक सेंस? अब आप भागवतम सुन रहे हैं तो क्या आप जब भी कर लेंगे? ये नहीं हो सकता है। अगर आपके पास 2 मुख नहीं है तो मिनिमम 2, मोर देन 2 इज ऑल्सो ओके। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जब कर रहे हैं तो भागवत नहीं सुन सकते हैं। इज दैट ऑल ओके? हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम एक साथ में बहुत सारी सेवाएं कर लें, जप भी कर लें, प्रसाद भी खा लें, भागवत भी सुन लें। ऐसा नहीं हो सकता है। एक एक ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक भक्ति जीव को पूरी तरह से शुद्ध करने में समर्थ है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक एक भक्ति, यहाँ लिखा है ना, कीर्तन स्मरण ईक्षण इत्यादि, एक एक भक्ति जीव को पूरी तरह से शुद्ध करने में समर्थ है। और पूरी एक साथ भी की जा सकती है। जैसे भगवान को देख रहा है तो कीर्तन भी करता है और कीर्तन को सुनेगा भी, दैट्स ऑल राइट। लेकिन कुछ कुछ जगहों में आप केवल एक ही भक्ति कर सकते हो, है कि नहीं? क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो कृपया उस भक्त की निंदा मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है। जिस सेवा में आपकी आसक्ति है भगवान की, अब वह वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वह शुद्ध नहीं हो रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं ये बात? दिस इज वेरी डिफिकल्ट अगर डिवोटीज बात को नहीं समझते हैं। कोई व्यक्ति मान लो जप कर रहा है, तो जप कर रहा है तो वो शुद्ध हो रहा है कि नहीं? कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है तो वह शुद्ध हो रहा है कि नहीं? ये बात बोल रहा हूं। क्या मैं पॉइंट समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? श्रीला प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कहा है, जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है उसको तुम कोई निंदा मत करो। मैं सीरियस डिवोटीज की बात कर रहा हूं। जैसे 2-4 माला भी कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। सुनाई पड़ा? क्या सुनाई पड़ा? जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है उसकी आप निंदा मत कीजिए, बाकी की भी मत कीजिए। निंदा का मतलब दोष मत निकालो। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। अगर उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो 2 घंटा वो क्यों निकालेगा? प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति था, उनके शिष्य थे, वो बहुत सोते थे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम 16 माला जप करो और 22 घंटा सो। फिर प्रभुपाद ने कहा अन्य के लिए, तुम सब शिष्यों के लिए, सभी शिष्यों के लिए ऐसा नहीं है, ये सो ही रहा है ना तो सोते रहने दो, तुम 16 माला करो। क्यों? प्रभुपाद जानते हैं 16 माला करता रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। और कुछ सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनने का सामर्थ्य है। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की बात सुनकर के हमें तो हजम ही नहीं हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा और यदि मुझे मांस भी खिलाना पड़े तो मांस खिलाऊंगा, खुद बना के खिलाऊंगा, लेकिन उनको बोलूंगा हरे कृष्ण मंत्र जपो, वो शुद्ध हो जाएंगे और मांस को छोड़ देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी शक्ति हमारे पापों से कहीं अधिक ज़्यादा है। परम पूज्य राधारमण महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि इस जगत के, ये तो सुपर है, इस जगत के सारे लोग मिलकर के सामूहिक आंदोलन करें कि हम आज से खूब पाप करेंगे, और जो मन में आ रहा है सारे पाप कर दें, तो भी वह कृष्ण एक बार बोलने के, वो कृष्ण का एक नाम कोई उनमें से गलती से बोल दिया, एक हरि बोल रहा हो जिसको मुर्गा काटना है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं ते उसने हरि बोल दिया तो अब उसके सभी वो सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे। सारे लोग मिलकर के उतना पाप नहीं कर सकते। प्रभु ज़्यादा बोल रहे हैं तो हम ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर कल सूर्य उदित हो जाएगा तो किसकी बाप के दम है कि वह अंधकार प्रस्तुत कर दे? और सारे लोग मिलकर कर सकते हैं क्या? सारे दुनिया के लोग मिल करके भी जुट जाएं तो वह अंधकार प्रस्तुत नहीं कर सकते अगर सूर्य उदित हो गया। यदाभासोऽपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशाम तत्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम। उस नाम के आभास मात्र से, जो नाम सूर्य के समान आभास मात्र से व्यक्ति का भव नष्ट हो जाता है और उसको भगवान की भक्ति का दिशा दिख जाती है। अच्छा, ये शुद्ध भक्ति है। नाम में अनंत शक्ति है, या तो मत बोलिए कि अनंत शक्ति है, और नहीं तो अनंत शक्ति है तो इस सब बातों को सहज स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र के आधार पर। हमको नहीं दिख रहा है, मैं इनसेंसिटिव मूर्ख कलियुगाइट हूं, शास्त्र की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज द हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। डज दैट मेक सेंस? श्रीधरी देख लेते हैं। सभी साधनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी पुनः नमस्कार यानी यत् कीर्तनम इत्यादि 2 श्लोकों से कहते हैं। अर्हण अर्थात पूजन को कहते हैं। श्री भगवान की लीलाएं मंगलमय हैं, अतएव वे सुभद्र श्रवण है।
देखिए इसका अर्थ समझिए। मंगल क्या है भाई? देखिए जीव का मंगल ये है कि वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने संबंध को भगवान से समझ ले, अन्यथा वो जो कुछ भी कर रहा है उसका अमंगल ही है। क्लियर समझ में आ रहा है? इस जगत में वो कोई भी कार्य कर रहा है जिससे उसका संबंध ढक रहा है तो उसका अमंगल है। तो मंगल क्या हुआ? वो भगवान की ओर वह उन्मुख हो जाए, उसकी बहिर्मुखता नष्ट हो जाए, यह उसका मंगल हुआ। हम लोग क्या गाते हैं रामचरितमानस से? मंगल भवन मंगल हारी सबहु सदा रत अजर बिहारी। तो अच्छा लग रहा होगा सुनने में, इज इट नॉट? तो ये मंगल के भवन, मंगल के आयन, मंगल के आश्रय है, मंगल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। मंगल मतलब ऑस्पिशियसनेस, ये बोल रहा है। तो सुभद्र श्रवा, समझ में आ गया? श्रव मतलब उनका यश, उनका यश सुनता है व्यक्ति तो उसका मंगल होता है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बात को समझा रहे थे, कह रहे थे कि मैं सोचता था, वो सोचते थे कि जब 2 घंटा माला करना ही है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसे करते 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 उनके हृदय में भगवान से एक संबंध की अनुभूति होने लगी। अभी हम लोग कितना अनुभव कर रहे हैं ना कि हम भगवान कहाँ, भगवान वहाँ, हम यहाँ, वहाँ यहाँ, लाइक दैट। कुछ होता है ना, संबंध होता था, अधिकार से भी कुछ बोलता है, अरे यार थोड़ा सा कुछ खिलाओ ना, बोलते कि नहीं? संबंध नहीं होता है तो आप कुछ संकोच करते हैं। डू यू अग्री विद दैट? संबंध होता है तो व्यक्ति सोचता है ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। कैन यू हियर दिस? संबंध होता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। संबंध अनुभव होता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे काम आएगा। उधर व्यक्ति देखता है जब परेशानी में होता है कि नहीं? हम इस जगत में प्रायः सब जगह देख लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृते। किसने बोला ये? अर्जुन ने बोला। अर्जुन ने बोला है। इसी प्रकार से उत्तरा भी आई थी दौड़ते हुए, कुंती महारानी देख रहे हैं भगवान से संबंध समझने के कारण से कर रहे हैं। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते त्वं नान्यं त्वं अभयं पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। ये था उत्तरा माता ने बोला था। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब उनके मंगलमयता का सूचक, मंगलता का सूचक है कि वह अपने संबंध को भगवान कृष्ण से समझ रहे हैं। और दुर्योधन वही उसी स्थिति में दुर्योधन नहीं समझ रहा। जब भगवान यहाँ पे साक्षात विद्यमान थे तब भी ऐसे लोग थे जो भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ रहे थे, अमंगल में पड़े हुए हैं। और बाकी भक्त लोग जो हैं वह भगवान से अपने संबंध को समझ रहे हैं। मंगल की डेफिनेशन समझ रहे हैं? मंगल मतलब अविद्या नष्ट हुई, भगवान से अपने संबंध को समझ रहा है, भगवान से प्रेम जागृत हो रहा है, उसका प्रेम ऊर्जान्वित हो रहा है। गॉट इट? दिस इज अ गुड वर्ड, ऊर्जान्वित हो रहा है, चार्ज्ड। यही स्मरण करना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसी श्लोक पे बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं। कोई कहेगा जब हम सद्य विधुनोति, जब तुरंत पवित्र हो गए तो और नाम उच्चारण करने की क्या जरूरत है? तो जरूरत ये है कि जैसे जैसे हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रेम बढ़ रहा है। याद आ रहा है आपको? स्मरण आ रहा हो? प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 9वां श्लोक, जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं 9वां या 11वां, देख लीजिएगा कि यहाँ पे उसमें कृष्ण शब्द आया। कहते कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? कह रहे इसका हर सिलेबल, क्री और णा 2 सिलेबल है, ये दोनों अपने में मंत्र हैं और जीव की बहिर्मुखता को नष्ट करके भगवान की उन्मुखता की ओर प्रस्तुत करते हैं। जीव अपने आप कृष्ण की ओर मुड़ने लग जाता है। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। क्या अर्थ है? दुर्बुद्धि मतलब मैं देहात्म बुद्धि, मैं देह हूं, ये बुद्धि से ग्रसित जीव को शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करने वाला कि मैं कृष्ण का दास हूं। ये हरे कृष्ण मंत्र अपने आप करता है। शास्त्र बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे अपने मन से। मेक सेंस? इसीलिए कैसे भी हो किसी भी तरह से लोगों को हरि नाम कराइए, तब उनको अक्ल आएगी, नहीं तो नहीं अक्ल आएगी। It will not make sense to them.
मैं खाली मंगलमयता पे बोल रहा हूँ कि मैं कृष्ण का हूँ, आप भी सब कृष्ण के हो, सभी लोग कृष्ण के हैं, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। ये सब हमारी अमंगल दशा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं, उनकी सेवा करके मैं सुखी होऊंगा, ये नहीं समझ पाना ही हमारी अमंगलता है। कृष्ण की शरण के अलावा मैं सोचूं कि मैं सुखी हो जाऊंगा तो मैं ये मूर्खता है हमारी। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवो हैला ज्ञान, यही सिखाया गया था ना अभी कुछ समय पहले कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता हैं। ये जीव को ज्ञान हो गया तो बस कल्याण हो गया। तो ये ज्ञान न होना ये हमारी अमंगलता का सूचक है। और इस प्रकार से भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस ज्ञान को समझ पाता है। इज दैट ऑल ओके? साधारण दर्शनी यद कीर्तनम आदि द्वारा भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक समस्त कल्मश भगवान महिमा के कीर्तन तथा भगवत स्मरण आदि द्वारा नष्ट हो जाते हैं, यह कहा गया। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जो कोई भी भक्ति में प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध समझते हैं, रुकावट, हाँ वो सब नष्ट हो जाता है। तो कहे कि प्रभु जी हम अपराध हो रहा है हमसे, तो हम कैसे अपराध को नष्ट करेंगे? नाम उच्चारण करके, नाम छोड़ करके नहीं। अपराध उसी से होता है जो सेवा करता है। सो सेवा के द्वारा ही व्यक्ति धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा। नाम अपराध हो या पाप हो, जो कुछ भी हो। क्या प्रमाण है? सुदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद गण सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। सुदित आश्रित जनार्ति राशय, सुदित नष्ट करते हैं, आश्रित अपने आश्रयों के, सुदित आश्रित जन आरती राशय अपने आश्रित जनों के महान राशि को, आरती राशि, दुख राशि को वह सुदित नष्ट करने वाले, अर्थात उनके नाम अपराध को भी भगवान का नाम ही नष्ट करने वाला है। रम्य चिदगण सुख स्वरूप ने, वह सुख स्वरूप है, चिदगण है, भगवान श्री कृष्ण का नाम। डज इट मेक सेंस? नाम उच्चारण ही नाम की प्रति आसक्ति में जो बाधा आ रही है उसको नष्ट करने वाला है। इज दैट ओके? ठीक है। यदि क्षणम अर्थात भगवत प्रतिमावलोकन, भगवान की प्रतिमा को देखना, उनको देखना होगा। इसका क्या लाभ होगा भाई बताइएगा जरा। दशम स्कंद 10.12.39 यद क्या सकृत संग प्रतिमा सकृदाद दीता, ऐसे करके कुछ श्लोक है, जरा देखिए। सकृत संग प्रतिमा दिखाइएगा श्लोक। यही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सकृत संग प्रतिमांतार अंतारहित मनोमयी भागवतीम ददाऊ गतिम, जिनकी प्रतिमा, जिनकी रूप की धारणा केवल मनोमय रूप में करे। कर लीजिए एक बार। राधा श्याम सुंदर आ रहे मन में एक क्षण के लिए, एक दिख गए आपको? कोई भी, गौर निताई, कृष्ण बलराम, दाऊ जी दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख गए, बस ठीक। इतना देख लिया या फोटो में देख लिया, ये कौन है? अच्छा नरसिंह देव, अच्छा ठीक है। इस प्रकार से देख लिया तो अब भगवान एक क्षण अगर ऐसा किया है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। भागवती गति मतलब भगवान का धाम देते हैं। ये तो टू मच है। आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है कुछ? हम नहीं दे सकते हैं तो क्या कोई कंपनी नहीं दे सकती है? कृष्ण अगर करुणा सिंधु है तो आपको ऑब्जेक्शन है, और आपका ऑब्जेक्शन हो तो होता भी रहे, भगवान तो करुणा सिंधु रहेंगे ही। देखिए अपराध होने से थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन जो भक्ति का प्रभाव है वो अक्षर सत्य। नहीं तो आप ये कह दीजिए कि आप और मैं सुखदेव गोस्वामी से अधिक जानते हैं। कोई चैलेंज? ठीक। इसलिए एप्लीकेशन क्या है? जो नया भक्त भी है उसको भी बहुत प्रेम देना चाहिए। वो जो कुछ भी उल जलूल करता है, कभी उछल कूद कर रहा है, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, तो वह भी जस्ट अ टेम्परेरी फेज। इफ ही जस्ट कंटिन्यूज टू हियर, कंटिन्यूज टू चैंट, अगर श्रवण करता रहेगा, जब करता रहेगा तो वो एकदम शुद्ध हो जाएगा। ये मैं प्रमाण से बोल रहा हूँ। आप लोग चतुश्लोकी भागवत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखना, लोगों की योग्यता देखने की जरूरत नहीं है। सुनाई पड़ा आपको? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों की योग्यता देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखिए कि वो भक्ति करना चाहते हैं कि नहीं। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? लेट देम बी ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड, वेल बिहेव्ड और इल बिहेव्ड। अगर वो भक्ति करना चाहते हैं तो उनको भक्ति की मौका दिया जाना चाहिए, वो शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जो भी बिहेवियर हम देख रहे हैं वो एक्सटर्नल है।
तो आप डांट क्यों लगाते हैं? डांट क्यों लगाते हैं? ताकि जप करो ठीक से। कोई सो रहा है तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो सो रहा हो तो भी शुद्ध हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे में मैं स्मरण हो सकता है, स्मरण कर रहा हूँ मैं भी आई हैव नो आइडिया, शायद स्मरण कर रहा हूँ, उसके लिए डांटा जाता है। कीर्तन हरे कृष्ण उसके लिए डांटा जा रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वो बोल रहे, तो उसके लिए डांटा जा रहा है। कभी कभी समझ नहीं पा रहे कि डांटा क्यों जा रहा है, ताकि ये जो प्रोसेस है वो ठीक से किया जाए और अच्छे से करे, उतना अपने मन में परिवर्तन देखे और उसकी श्रद्धा बनी रहे। इसलिए नहीं बोला कि ऐसे तो एक नाम भी कृष्ण बोला है तो अच्छी बात है, मेक सेंस। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति, ये सच्ची बातें बोल रहा हूँ मैं और अनुभव से बोल रहा हूँ, एक भक्त ने दूसरे भक्त को बोला, अरे तुम बूढ़े हो गए हो और तुम अभी भी जप में सोते हो। वो व्यक्ति मंदिर छोड़ के चला गया। डोंट डू लाइक दिस। डांटने का प्रयोजन ये नहीं कि वो भक्ति ही छोड़ दे। ऐसे भर्सना करने के लिए हम लोग नहीं हैं। मैं एक, देखो नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बोल रहा हूं। दिस इज वेरी बैड एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक और भक्त ने किया इस चीज़ को, ये चीज़ ठीक नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि मान लो कोई व्यक्ति है जो यहाँ प्रवचन सुनता है, वो जप नहीं करता, तो भाई भागवतम तो सुन रहे हैं ना। अब एक दिन होगा उनको, एक दिन को स्पार्क चल जाएगा, वो जाप करने लग जाएंगे। उसके लिए आप डांटिए मत, समझाइए, विवेक जागृत कराइए, समझाइए, लेकिन डांटने से नहीं काम चलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि कोई व्यक्ति बहुत अगर रजोगुणी है, उससे जप नहीं होता है, तो उसे किसी तरह सेवा में लगाइए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड प्रीच? कुछ लोगों को माला उठती ही नहीं है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से एक व्यक्ति ने बोला, महाराज जो सेवा बताएंगे आप मैं करूँगा, बताइए सेवा बताइए। महाराज ने कहा एक माला जप करूँ। महाराज वो बहुत डिफिकल्ट है तो आप वो उनसे कहो कि ये करना है वो करना है तो बहुत परमाट है, तो सब कर देंगे, लेकिन एक माला जप उनसे नहीं होता, तो वो वहाँ शुद्ध हो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं, कुछ लोग क्लास में नहीं बैठेंगे, लेकिन अब वो प्रसाद बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वह भी शुद्ध हो रहे। एक दिन आकर जाकर के उनको भी कथा सुनने का मौका मिलेगा। एवरीवन डजंट हैव सेम अधिकार। ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही सभी लोगों को कि किसी तरह से लोगों को कनेक्ट कीजिए, वो किस प्रकार से कौन सी भक्ति भगवान श्री कृष्ण की कर सकते हैं। कई बार लोग सुन नहीं पाते, तो हमने कहा अच्छा बाथरूम तो जाते हो ना, वॉशरूम ब्लूटूथ स्पीकर है ना? हाँ वो तो है प्रभु जी। अच्छा ऐसा करिए वहीं सुन लीजिए, वहाँ तो टाइम मिलेगा ना शेविंग करते हुए टाइम मिलता है ना आपको? हाँ टाइम तो मिलता है। और वाकई लोग सुनने लगे और वाकई लोग जप करने लगे। क्या बड़ी ऐसे बात बोलते, अपवित्र जगह आप सुनवा रहे हैं ऐसे। और ये माँ के गर्भ में कौन सुना? प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में सुने, वो कौन सा बड़ा पवित्र स्थान होता है? और वहीं सुन करके अंदर से रेडीमेड महाभागवत के रूप में प्रकट हुए। बुद्धि लगाइए, प्रीचिंग की मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। बुद्धि लगाइए कि कैसे थोड़ा सा संपर्क उस जीव का रोज भगवान के 6 प्रोसेस में से किसी से भी हो सके, सुन सके और कीर्तन कर सके, ऐसे करके। डज दैट मेक सेंस? तो ये भगवत प्रतिमावलोकन, कितना सुंदर सेवा हमारे इस्कॉन टेलीविजन वाले कर रहे हैं। रोज ही कृष्ण बलराम गौर निताय राधे श्याम का दर्शन मिलता है। कितना आसान हो गया है। आज से मैं समझता हूँ 8 साल पहले जब शुरू हुआ, मुझे पता नहीं कब ये सुविधा नहीं थी, यहाँ तक मुझे स्मरण आ रही है। नॉट इस्कॉन वृंदावन का वेबसाइट जरूर थी, लेकिन ये लाइव दर्शन तो अभी शुरू हुआ है। 8 साल हुआ होगा, 9 साल मैक्सिमम। तो दर्शन करना चाहिए। सुभद्र अर्थात सुमंगल और श्रव अर्थात यश जिनका है, ऐसे सुभद्र श्रव से भगवान, इसके द्वारा भगवान की कीर्ति के माधुर्य को कहा गया है। सुभद्र श्रव से, किसके द्वारा? इस शब्द सुभद्र श्रव से, यानी कि उनकी कीर्ति इतनी मधुर है कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आप देखिएगा इस जगत में किसी भी व्यक्ति की बात कीजिए भगवान कृष्ण को छोड़ करके, थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे। कितना भी उत्साह से आप बात कीजिए, वहाँ आपका मन नहीं लगेगा। और एक चीज़ आप स्वयं अनुभव करते भी होंगे, कथा सुनने के बाद हम व्यक्ति रिफ्रेश महसूस करता है, जैसे मान लो नहा के आया हो।
नहा के क्लास में हम आते हैं, वैसे उसके बाद फिर नहा तो लगता है कि एकदम मन हमारा रिफ्रेश हो गया। दिस इज एक्सपीरियंस बाय एवरीवन। पता नहीं आप में से कितने लोगों का अनुभव है, मेरा तो एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होता है, एकदम डायरेक्ट। थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटीज मामले मेरे, जैसे ही मैं उस क्लास के बाद श्रीमद् भागवतम पे कुछ पढ़ने, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है, इमीडिएटली द कॉन्शियसनेस बिकम्स वेरी हैप्पी। मैं भी कुछ समय पहले बीमार था तो मुकुंद दत्त प्रभु जी क्या हालत है, मैंने कहा हेल्दी अनहेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। वो बोले आई कैन रिलेट विद इट। शरीर अस्वस्थ है लेकिन अब आप लोगों की कृपा से कुछ भागवत बोल रही थी तो बोलना ही है, तो जबरदस्ती भी भगवान में मन लगा रहा था तो वो भी मन प्रसन्न हो जाता। वाह वाह क्या बात है इसमें। दिस इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस। और अब आप एक और बात बताओ कि क्लास समाप्त होने के बाद जिससे कोई हम मान लो कोई चैट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आप विचार कीजिए कि क्या वो कृष्ण के संबंध में है, क्या ये कृष्ण के संबंध में है, क्या ये कृष्ण के संबंध में है? कृष्ण के संबंध में नहीं है। तो क्या ये मुझे तुरंत शुद्ध करने वाला है? नहीं, ये मुझे तुरंत शुद्ध नहीं करने वाला है, ये मुझे मेरी ऊर्जा को डाउन करने वाला है। इज इट नॉट? ये श्लोक बहुत सिंपल लगता है लेकिन अप्लाई करने पे विचार कीजिए। क्या ये बात भगवान के संबंध में है? नहीं, यह मुझे अपवित्र करेगी। अपवित्र करेगी तो क्या होगा? श्रद्धा कम होगी। श्रद्धा कम होगी तो क्या होगा? नहीं करेंगे। सिंपल। श्रद्धा होगी तो क्या करोगे? करेंगे। और श्रद्धा नहीं होगी तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। बी वेरी केयरफुल। हमारी इंद्रियां दस्यु के समान हैं जो हमारे इस धन को छीनना चाहती हैं कृष्ण की सेवा के। असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणीय हृदय स्पृशेत। असद वार्ता, जो दुनिया की वार्ता, वो कैसी है बताइए? कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है। वैश्या किसी को सुख देती है लेकिन थोड़ा बहुत सुख देगी लेकिन सारा धन छीन लेती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति असद वार्ता करता है, फालतू की बात करता है, दुनिया की बात करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रजल्प का मतलब ना भौतिक रूप से लाभकारी ना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी। फर्जी की बातें। प्रजल्पा लाउंज, समझ आ रहा है? ना आपका बिजनेस का कोई फायदा होने वाला है और ना आपको कोई आध्यात्मिक लाभ होने वाला। फर्जी बात करते, बात बोलते करना क्या, छोड़ो यार बात। तो छोड़ना था तो बोल क्यों रहे थे बताओ? इसे कहते हैं प्रजल्प। ये अनर्थकारी है, अनर्थ प्रवृत्ति हो जाती है इससे। सुनाई पड़ा? अनर्थ निवृत्ति नहीं, अनर्थ में प्रवृत्ति हो जाती है। समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ये सब शुद्ध करने वाले हैं भगवान के संबंध में, इसी प्रकार से माया का कीर्तन, माया का श्रवण, माया का ईक्षण। और फिर से जरा श्लोक देख लीजिए। माया का कीर्तन, माया का स्मरण, माया का ईक्षण, माया वंदन, माया श्रवण, माया की पूजा जिसमें लगा हुआ है जीव, वो तुरंत ही जीव को अपवित्र करने वाला है। दोनों समझना होगा अन्वय व्यतिरेक में। तो प्लीज़ अपने जीवन में देखिए, प्रयास कीजिए कि हम लोग अधिक से अधिक इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लग सके। क्रम संदर्भ बड़ा इंटरेस्टिंग है। केवल अवतार काल में ही भगवान कल्मशों को नष्ट नहीं करते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान के बारे में बताया जा रहा था। इज इट नॉट? भगवान की महिमा बता रहे थे तो कह रहे ऐसा नहीं है कि भगवान जब आते हैं तभी शुद्ध करते हैं। नहीं नहीं, यत कीर्तन आदि द्वारा ये श्लोक कह रहे हैं कि जब भगवान चले गए अपने धाम में लेकिन उनके बारे में उनका बोल बोल के, उनका यश गा गा करके लोग पवित्र हो जा रहे हैं। इसीलिए भगवान आते हैं। कुंती महारानी यही बताता है। अविद्या काम कर्म कर्म भी। श्लोक जरा देखिए। श्रवण स्मरण, जरा श्लोक देखिए। श्रवण स्मरण अर्हणि, श्लोक भूल रहा हूँ, जरा श्लोक देखिएगा। कुंती महारानी बोल रही हैं कि जो लोग अविद्या के कारण, अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण भोग वासना वाले कार्य में लगे हुए अशुद्ध हो गए हैं, तो उनके लिए श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक चले गए हैं वापस, लेकिन फिर भी उन्हें व्यवस्था की है भागवत की, भगवद गीता की, लोग उसके श्रवण कीर्तन करके वैसा ही प्रेम प्राप्त कर सकें जो उस समय उनके पार्षदों को हुआ। कुछ समझ पा रहे हैं लिंक ये वाला? यद कीर्तन का मतलब है कि यद्यपि भगवान साक्षात विद्यमान नहीं है लेकिन उनके बारे में बोल करके जीव शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जैसे भगवान सामने होते। श्लोक देखिएगा। श्लोक है, दिखाई जल्दी से। श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 35वां श्लोक। भवस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मतलब ये सही कहते हैं कि भवस्मिन् क्लिश्यमानानाम, जो इस जगत में दुख भोग रहे हैं, हम और आप, हम सब जैसे लोग, तो क्यों भोग रहे हैं?
अविद्य काम कर्म भी अविद्या के कारण भौतिक कार्य करते हैं और उन कर्मों को करने से वो फंसे रहते हैं, तो उनके लिए श्रवण स्मरण अर्हण, अपना श्रवण अपना स्मरण अर्हण मतलब पूजन आदि के प्रोसेस को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। मैं इस श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को इस धरती पे स्थापित करता हूँ। इस आयोजन से, इस इच्छा से कृष्ण इस जगत में आते हैं ताकि जीवों की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उनके हृदय में है वह शुद्ध हो जाए, उनकी अविद्या नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान आते हैं। इज इट ओके? तो ये बहुत सुंदर है कि यद्यपि भगवान इस समय प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन भगवान की बात ही शुद्ध करने वाली। ये कितना सुंदर है ना। ये अनुभव आप लोगों को है कि नहीं बताइए? कोई व्यक्ति दूर है और उसका कीर्तन करते हैं, अरे यस भी नहीं नो भी नहीं, क्या है एकदम कैसा ऑडियंस है हमारी क्या ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं? यही तो चलता रहता है। मुझे एक व्यक्ति के बारे में कुछ मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने नेगेटिव बोलना था, तो मैं तनिष्क को बोला जरा फोन तो काटो, फोन तो सुन तो नहीं रहे अपने में हंस रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। निंदा नहीं कर रहे थे लेकिन गुस्सा आ रहा था, क्या इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं? याद आ रहा आपको तनिष्क? मैंने कहा फोन काटो एक मिनट, सुन तो नहीं रहे क्या बात बोलना शुरू किया। कहा ये क्या इतना लेट आए, मतलब हम लोग कहीं जाना था तो वो लेट आए और छूट गई उनकी ट्रेन। कहा मुझे गुस्सा आ रहा था, हमने कहा उनको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए बाद में सोच रहा था ये क्या बोल रहे थे। तो आपको याद है आपने चेक किया था इस बात को कि मैंने कहा एक मिनट फ़ोन काटना उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन काटना। अब मैं नेगेटिव बोलता हूँ, क्या इतना आज कहेंगे ये नहीं आए, इतना लेट हो गए। हमको इसका अभ्यास है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति हमारे सामने ना हो उसके बारे में बोलने में यू फील कंफर्टेबल और नॉट? यस, व्हाई नॉट? तो यही करना है। यत कीर्तन, लोग इसी में मारे जा रहे हैं कि भगवान दिख रहे हैं, ना दिखें रहे अपने घर में, क्या दिक्कत है? क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं फ़ोन कटवा करके बोल रहा था वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही कृष्ण का कीर्तन करते हैं कृष्ण वहाँ तुरंत उपस्थित है। क्या प्रमाण है? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे मैं वैकुंठ में नहीं रहता, तो यहाँ योगी के पास रहते नहीं, उनके हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहते हैं फिर आप? जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कीर्तन हो, और कीर्तन में भागवत के श्रवण कीर्तन के बारे में भी बात बोला जाएगा, अभी आप देखिएगा। तो भगवान का संपर्क व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यत शब्द की आवृत्ति एक वचन में होने से यह आशय है कि एक बार ही करने से कलमश नष्ट हो जाते हैं। समझ में आए? यत कीर्तनम, एक बार हरि बोलने से कलमश नष्ट हो जाता है। यह श्रवण मतलब एक बार कथा एक क्षण सुना है तो व्यक्ति पवित्र होने लगता है। बल्कि तो ज़्यादा बोल गया, मैं गलत बोल गया। आप जब घर से निकले, कंघी कर रहे थे बालों में अगर बाल हैं, कि आज चलते हैं जरा कथा होता सुनते, उसी समय क्या हुआ? हृदय में भगवान ग्रसित हो गए। क्या प्रमाण है? ज़्यादा बोल रहे हैं आप। 1.1.2 शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, वहाँ भी आया ना तत्क्षण, उसी क्षण जैसे ही हुआ कि अब भागवत सुनते हैं तो उसी क्षण भगवान आ जाते हैं। और कुछ लोग गलती से मान लो बैठ गए हों, नहीं पता है कि भागवत बोलने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि नहीं, भक्त लोग धोखा करते हैं सब। आओ चलो 15 मिनट क्लास होगी आधा घंटा क्लास होगी। हम पहले बोलते थे भाई झूठ नहीं बोलवा, बोलो 1.5 घंटा क्लास होगी। लेकिन जो भी है, मान लो गलती से आके बैठ जाए वो, तो अब भी उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। 2 केस है, एक तो सुनने की इच्छा से कि भागवत सुनी है तो सुनेंगे जा करके तब आएंगे, और नहीं गलती से बैठे क्या हो रहा है यहाँ देख रहा है कि क्या हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मंदिर गया था तो मुझे तो भागवत का भाव भी पता नहीं था क्या होता है। तो वहाँ शुरू हो गया नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम। हम इसी तरह सुन रहे थे, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता था। कोई भागवत सुनने की इच्छा नहीं थी। भागवत का जब भाव नहीं पता है तो ये कैसे बताइए हमको कहेंगे कि सुनने की इच्छा थी। उसी दिन से भगवान हृदय में आने लग गए। गॉट इट? क्या आप लोग संग भी ऐसा हुआ है कि पता नहीं था भागवत क्या है और
भागवत बोलना शुरू किया। इसीलिए प्रीचिंग में मैं सीधे गया था कॉलेज में, वहीं शुरू कर दिया तपो दिव्यम पुत्र का ने सत्वारे भाई, इनके जीवन में कम से कम एक बार तो आ जाए भगवान। दिस इज द बेस्ट साधन माय डियर डिवोटीज। प्रचार करो तो भागवत का श्लोक ही पढ़ना शुरू कर दो। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। इतना बढ़िया श्लोक है, प्रभुपाद खूब प्रवचन दिए इस पे। तो कुछ हो ना हो, कम से कम उस व्यक्ति के हृदय में भगवान तो आ ही जाएंगे। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में देखिएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है कि व्यक्ति स्वयं कन्विंस हो जाएगा कृष्ण भक्ति में, दूसरों को भी कन्विंस कर सकता है। करना ही नहीं कुछ, आपको केवल भागवत का शब्द सुनाना है। सुनाई पड़ रहा है आपको? इसकी खुद की इंटेलिजेंस है, कैसे उसके हृदय की साइकिक सर्जरी करके उससे सारा कचरा निकालना है वो भगवान जानते हैं। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, क्या प्रमाण है? शृण्वतः स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति हृत्सताम। साइकिक सर्जरी होगा कि नहीं? मन से ही वो भगवान के बस बात सुनना शुरू किया और देखिए भगवान हृदय से सफाई करना शुरू कर दिया। वी हैव ऑल द एलिमेंट्स हियर। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रचार करना है? किसी तरह भागवत का एक श्लोक सुना दीजिए उसको, तत्क्षण शुद्ध होने लगेगा। बाल प्रबोधिनी बच्चों के लिए ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब तो उनका दर्शन आदि निष्फल ही होगा। अब इसका लिंक थोड़ा समझना पड़ेगा। 14वां श्लोक दिखा सकें अगर आप तो। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। तो वहाँ बोला गया था कि विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम, भाई जो कुयोगी है उनके लिए तो भगवान बहुत दूर है। तो यहाँ पर उसके बाद ये बोला गया था कि भाई देखो जब वह क्या नाम है उनका, यदुवंश में प्रकट हुए तो भगवान तो दिखते थे और भगवान के बारे में लोग बोलते भी थे और सुनते भी थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाने के कारण वो समझ नहीं पा रहे थे। तो कह रहे थे फायदा क्या होगा? अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसे श्रवण कीर्तन कर रहा है, उनको देख भी रहा है, तो फायदा क्या? समझ नहीं पा रहा। तो कहते ये श्लोक बोल रहा है, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। लिंक समझ में आया? जबरदस्त लिंक। लिंक ये है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा करता है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, देख रहा है भगवान को, तो वह भगवान को समझने लग जाएगा। बहुत सुंदर अर्थ लिया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी नहीं समझ में आता है कि ये साक्षात कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन आपको समझ में आएगा। खड़े रहिए। समझ में आए? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, न्यू भक्ता मैं भी न्यू आवश्यक है कि भगवान को देखे, भगवान को देखे, सेल्फी नहीं देखे, भगवान को देखे, भगवान को देखे, भगवान को बारे में सुने, जप करे। बारंबार जब ऐसा करता है तब उसका हृदय शुद्ध होगा, उसे अपने आप समझ में आने लगा। समझ में आई बात? इसीलिए पिछले श्लोक में बोला गया था कि मुहु, अगर मान लो अभक्त है, कुयोगी है, लेकिन फिर भी अगर भगवान का भक्त हो गया तो समझ में उसको आने लग जाएगा। क्या ये लिंक समझ रहे हैं? इसलिए यद्यपि भगवान को ना समझ रहा हो, लेकिन इस प्रकार से भगवान के श्रवण कीर्तन में लगता है तो वह निश्चित रूप से भगवान को समझने लग जाएगा। क्या हम लोग इसी प्रकार के हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार के हैं। यही तो अनुभव कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकता है, लेकिन इन्हीं इंद्रियों से जब भगवान की सेवा करना शुरू करता है तो भगवान बातें समझ में आने लग जाती हैं। क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? आप लोग मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो निष्फल नहीं जाएगा। अवतार भगवान अवतार हुआ भगवान का, और उसके बाद भी उनके श्रवण कीर्तन के करने से व्यक्ति के भगवान की बात समझ में आने लग जाती है। तब तो उनका दर्शन आदि निष्फल ही होगा, तथा ऐसा होने से उनका अवतार व्यर्थ हो जाएगा। यदि यह शंका हो तो तत्व ज्ञान के अभाव में भी साक्षात भगवान की प्रतिमा के ही दर्शन आदि के फल का स्मरण करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई नहीं समझ रहा है कि ये कृष्ण है, लेकिन वो अगर आ रहा है तो कृष्ण को तो समझ में आ रहा है कि वो कृष्ण है, और वह अपने ईक्षण से उसको पवित्र करने वाले हैं। ये बहुत सुंदर बात है। हम भगवान को देखने नहीं जा रहे, हम इसलिए जा रहे हैं कि भगवान हमको देखें। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। कई बार हम लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। ये बात बहुत सिंपल लगता है,
लेकिन जब भगवान के सामने व्यक्ति पढ़ता है तो भगवान तो वैसे ही दयालु हैं, और फिर और वो सोचते हैं अरे कितनी मेहनत करके लाला आया है, सुबह उठा कलयुग का जीव, स्नान भी कर लिया, और देखो जो तिलक मुझे बहुत पसंद है वही तिलक लगाया इसने ना। आपको लग रहा हूँ खाली ये मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। कृष्ण रियली अप्रिशिएट्स। अच्छा, आप में से कितने लोग का अनुभव कि कोई व्यक्ति है कि आपके रूम पे आ गया तब उससे ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। फोन पे लोग बात काट देते हैं, लेकिन कुछ फर्क पड़ता है ना घर पे जा कर के। आपको ऐसा नहीं लगता? क्यों ऐसा लगता है? आप लोग अगर हम लोग सज्जन हैं, यदि मान लिया जाए, तो व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये इतना चल करके आया है तो हम इसको कैसे नो कर दें। मैं सज्जन ऐसा नहीं हूं। अगर मैं सोने जा रहा हूं, अगर आप आ गए तो मैं कह दूंगा मैं नहीं हूं लेकिन मैं सज्जनों की बात कर रहा हूं। तो कम से कम ये नियम रखना चाहिए, अगर है सुविधा तो भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। रेगुलरली जाए, वंस इन अ वीक भी चलेगा। और आजकल तो भगवान कह रहे हैं ये आ नहीं रहा तो इसी घर में पहुंच जाते हैं, तो अब वो प्रभु जी वो बटन नहीं दबता है, वो जूम का बटन नहीं दबता है कि नहीं? क्यों? अरे ये भी सुविधा भगवान ने दे दी कि बिना स्नान किए भी मंगल आरती अटेंड कर सकते हो। ऑल्दो हम क्या कह सकते हैं, अब मैं ये भी नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे भगवान को स्मरण करेंगे तो भी पवित्र हो जाएंगे। देख रहे शास्त्र, इसीलिए हम शास्त्र सुनना नहीं चाहते। अब तो करो भाई, बिना स्नान किए ही दर्शन कर लो, क्या दिक्कत है? मुझे याद आ रहा है कि जैसे एक भक्त पे भूत उतार रहे थे, तुरंत भूत पहले तो कहा कौन लाया मुझे इधर, कौन लाया, एक दिक्कत। और दूसरा उसके बाद ये तो तुरंत सुराना चालू कर दिया। इसी प्रकार से माया कहती है ये क्यों जाएगा, मंगल आरती तो जाएगा, तू मंगल आरती जाएगा, दिखाने कंडीशन से तू मंगल आरती जाएगा, शक्ल देखिए अपनी। और किसी तरह मतलब उठ सोच लिया कि मैं जाऊंगा अभी तो। अब क्या तुम इस रजाई रूपी ऐश्वर्य को त्याग कर राधसा इस निरस्त साम्य अतिशय ना, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, इससे अधिक होने की बात छूटो, इतने बड़े ऐश्वर्य को छोड़कर तुम मंगल आरती जाओगे? सो जाओ चुपचाप। इज इट नॉट? कटाक्ष एकदम संस्कृत में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। यस, ये स्थिति है। मैं खाली सब बोल रहा हूं कि भगवान के विग्रह की दर्शन करने का कितना बड़ा फल है कि व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। बहुत से भक्तों का जो थोड़ा सेंसिटिव हो गया अनुभव है कि भगवान का दर्शन करने से आप हृदय में एक प्रेरणा का अनुभव करेंगे। दिस यू कैन एक्सपीरियंस एवरी डे। आप मंगल आरती मेरा जाइए, मतलब ना करिए, कुछ करिए, और ठीक है माला कर लेंगे सब कुछ, लेकिन एक बार मंगल आरती का दर्शन, कम से कम एक बार दर्शन भगवान का हो जाए, प्रणाम कर लें। प्रैक्टिकली आप देखेंगे एक प्रेरणा का अनुभव करेंगे, जो कि भगवान देते हैं प्रेरणा। दिस इज द हाईएस्ट गिफ्ट कि कृष्ण हमको कॉल के लिए प्रेरित कर दे भक्ति करने के लिए। ऐसी प्रेरणा नहीं आए कि मैं बस्ता बंद करता हूं और अब चल रहा हूं फिर माया की अंधकार की नगरी में। This is Krishna's greatest gift that he saves us for next day also. Do you agree with that? जिनका कीर्तन आदि लोकस्य अर्थात कीर्तन करने वाले पुरुष का कलमश अर्थात पाप को तत्क्षण नष्ट कर देता है, उसका उनको नमस्कार है। इसको प्रथम स्कंद में एक जगह बड़ा सुंदर कहा गया है, जनताघ विप्लवो, क्या श्लोक है, तदवाग विसर्ग जनताघ विप्लवो, जिन वह वाणी का विसर्ग, जैसे विसर्ग मतलब सृष्टि, तो मैं वाणी का विसर्ग, मैं कुछ बोल रहा हूं ना अभी, तो कह रहे तदवाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो, तो वाणी का वह विसर्ग, वाणी की वह सृष्टि जिसमें भगवान अनंत के यश नाम आदि इंगित होते हैं, तो वह जनता के पाप को नष्ट करने वाला है। एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ सुनिए, तद वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो। तो पहला अर्थ ये हुआ कि भगवान का कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, उसको लोग सुन रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। और अब मैं लोकस्य की व्याख्या करते हुए कह रहा हूं, उसमें जीव गोस्वामी कहते हैं तदवाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो, समान जनता भी,
सामान्य लोग भी कीर्तन करते हैं तो वह दूसरों के पाप का नाश करने वाले हो गए। अर्थ समझ में आ रहा है कुछ? इसीलिए यहां शब्द बोल रहे हैं लोकस्य। समझ में आ रहा है? लोकस्य मतलब सामान्य लोग। जिह्वा स्पर्शे अचंडाले सबक उद्धारे। जो चांडाल भी है अगर, और क्या है, दीक्षा बिना लिए भी, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे अचंडाले सबक उद्धारे। समझ में आ गया? लोकस्य का अर्थ है कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति भगवान का बारे में बोलता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है तो वह तत्क्षण पवित्र हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्यों बोला ये सब बातें? अगर वो अपराधी नहीं है, अपराधी इन सेंस मतलब आप उसको नाम में श्रद्धा ही नहीं है तो, और वो कुछ कर रहा है तो एक अलग चीज़ है, दैट देन द इफेक्ट्स विल बी वेरी मच लेस। बट नॉर्मली कोई व्यक्ति बोला है, क्या प्रमाण है? एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम, इंसानों के पाप नाश करने के लिए पर्याप्त है। क्या? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, भगवान श्री कृष्ण के गुण कर्म और नाम का संकीर्तन करना। क्या प्रमाण है? विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि, अपने बेटे का नाम लेने के लिए विकृष्य पुकारा उसने। विकृष्य मतलब पुकारा। क्या पुकारा? पुत्र। विकृष्य पुत्र मघवान, अपने बेटे को पुकारा। अरे पवित्र होगा? नहीं, अघवान, नॉट शूद्र पापी, महान पापी था। कौन? अजामिल हो। अपी अजामिल जैसा कोई भयानक पापी भी क्यों ना हो, और बेटे का नाम पुकारने के लिए नारायण, क्या तुम अपनी गोद से, सॉरी अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओगे या आ जाओ? नारायण तुमने खाया कि नहीं? रामकृष्ण खा लिया कि नहीं? ऐसे कुछ भी नाम रख रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्ति, जरूर स्नान करना होगा। गायत्री के समय बोला होगा? नहीं, मरते समय अशुद्ध अवस्था में उसने नारायण बोला तो भी वह मुक्त हो गया। कितना सुंदर श्लोक है। और अब कुछ लोग हैं जो तिलक चेंज किए हुए हैं और तिलक में लगा रखा है क्वेश्चन मार्क। क्या ये सही है? आप लोग ऐसे नहीं, क्या ये सही है, क्या ये सही है? क्वेश्चन मार्क संप्रदाय में क्वेश्चन मार्क करते करते जिंदगी बीत जाए। आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे, क्या ये सही है, क्या ये ऐसा होगा, कैसा होता है? व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम, ये शब्द कितना सुंदर लग रहा है ना सुनने में। फिर से एक बार गाय में तो तृप्ति नहीं होती। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। प्रभु जी बताइए ना श्लोक कहाँ से? 6:3-24। 6:3-24। तो कुछ लोग कहते हैं ये श्लोक क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो कुछ याद भी कीजिए। बहुत अच्छा बात है, भगवान का यश गाना बहुत अच्छा है। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि यश गाना अच्छा क्यों है? कीर्तन इसलिए अच्छा है क्योंकि हृदय अशुद्ध हो तो भी कर सकते हैं। मन कहीं और भी जा रहा हो तब भी मन पवित्र होने लगता है कीर्तन करने में। जिनका कीर्तन आदि लोकस्य अर्थात, अच्छा ये मैं पढ़ लिया। इसका हेतु क्या है? इसका हेतु है, क्यों कर देता है पवित्र? उसका हेतु है कि सुभद्र श्रव से, अर्थात उनका यश मंगल रूप है, पवित्र करने वाला है। इसको अपने जीवन में अनुभव कीजिए कि जब हम दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया के किसी तुच्छ व्यक्ति की महत्वपूर्ण बातों को करते हैं, उससे हृदय में क्या अनुभूत होता है? दुनिया के व्यक्ति की, तुच्छ व्यक्तियों की महत्वपूर्ण बातें हैं ना, क्योंकि महत्वपूर्ण होगा तभी तो भगवान के यश को छोड़ करके बोल रहे हैं। मैं आप लोगों पे कटाक्ष नहीं करता हूँ, ये अपने लिए ऑटो रिमाइंडर होता है। प्रचारक को ऑटो रिमाइंड करना पड़ता है अपने आप को कि क्या कर रहे हो। डज दैट मेक सेंस? आप लोग लग रहा है मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सजेशन ऑटो सजेशंस हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने से ही बात करता हूँ कभी कभी कि ये जो बात कर रहा हूँ ये व्यक्ति तुच्छ है, और उस तुच्छ व्यक्ति की ये महत्वपूर्ण बात क्यों करूँ? विल इट हेल्प मी इन माई बिजनेस?
विल इट हेल्प मी इन माई सेल्फ रियलाइजेशन? बहुत गंभीर बात है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो वस्तु आपको आत्म साक्षात्कार नहीं देती है उसको अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण समझना। तभी तो बात कर रहे हैं उसकी। बहुत डिफिकल्ट है इसको अप्लाई करना, करेंगे तो बहुत तीव्र प्रगति हो जाएगी। कीर्तन श्रवण स्मरण से भगवान की लीला विशिष्टता सूचित होती है। ये तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान की लीला विशेष है, उसका विशेष कीर्तन भक्तों ने किया है। उत्तम श्लोक मतलब उत्तम लोग उत्तम श्लोकों में उनकी कीर्तन गाते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति तमोगुण से उठ करके उत्तम हो जाता है। तात्पर्य मुझे इसमें याद आ रहा, महाराज बार बोलते हैं बड़ा सुंदर कि एक बार एक सामूहिक विवाह होना था और उसमें लड़के लड़की तो होंगे, बोले कोई 400-500 जो भी रहे हों, तो अब उन लोगों के उनके गुण लिखने की बात है कि इस लड़की में यह गुण है इस लड़के में वह गुण है। तो गुण ही याद नहीं हो रहे तो कितना गुण लिखा जाएगा? अगर अपने गुणों पे आप विचार करें, शायद हम दिन भर करते ही रहते हो, तो एक पन्ना भी नहीं भर पाएगा। और भगवान का यश कैसा है कि पूरी पृथ्वी को अगर पेस्ट बना करके पतला करके पेपर बना दें और इंक कहाँ से लाई जाए, समुद्र को इंक बना दें, तो भी भगवान का यश पूर्ण नहीं होने वाला। हाँ, और लिख कौन रहे हैं? शिव जी, ब्रह्मा जी, संकर्षण इत्यादि इत्यादि। क्या प्रमाण है? दशम स्कंद 14वें अध्याय में ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे इस प्रकार का श्लोक भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपके यश की गिनती कोई नहीं कर सकता। तात्पर्य काफ़ी बड़ा एंगेजमेंट है, इटर्नल एंगेजमेंट इफ़ यू हैव टेस्ट फॉर हीयरिंग एंड चैंटिंग। यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों यानी कल्मशों से मुक्त होने के लिए भव्य धार्मिक कृत्यों का सुझाव रखा गया है। इंग्लिश में क्या लिखा है इसका? कीर्तन अर्थात यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यथा स्मरण करने, दिव्य दर्शन के लिए मंदिरों में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवत या भगवद गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से। अब प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया। देखिए, वो कह रहे हैं कि ये सभी कीर्तन है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है ना ये एंगल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप मंदिर जा रहे हैं, उनका भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो सभी कीर्तन में है। और श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से। इसको कभी नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ यह नहीं कि हम केवल जप ही कर रहे हैं। यह हरिदास ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हरिदास ठाकुर जी भागवत कभी सुनने नहीं रहे हैं। आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी जी जब आते हैं पुरी में, तो वो हरिदास ठाकुर जी के संग रुकते हैं और वो दोनों लोग कृष्ण कथा कृष्ण नाम, कृष्ण कथा कृष्ण नाम, दोनों में भेद नहीं देखेगा। हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ यह नहीं कि हरि कथा को हम डस्टबिन में डाल देंगे। ये हमको हरि कथा के द्वारा ही समझ में आ रहा है कि हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण, और दोनों में भेद नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके ही परीक्षित महाराज को गोलोक की प्राप्ति हुई। शिवदम, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके व्यक्ति भगवान के धाम को चला जाएगा। यही उसकी शिवदम मंगलमयता है। ये भी मंगलमयता का अर्थ हो गया। सुभद्र शब्द से कर समझ में आ रहा है। 1.1.2 में शिवदम शब्द की व्याख्या क्या की जा रही है? शिवदम मतलब मंगल प्रदान करने वाली। मंगल प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि भगवान का प्रेम के से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के धाम चला जाए। तो यह भी हो गया ना सुभद्र शब्द से। अब इससे बड़ा मंगल चाहेंगे आप? मैं इससे बड़ा मंगल चाहूंगा। उठाइए चैतन्य चरितामृत। इसीलिए माया सुला देती है। कौन लाया उसको पढ़ने के लिए? सुलाओ उसको, सुलाओ। नहीं नींद आ रही है तो इंसोम्निया की बहुत अच्छी दवा है चैतन्य चरितामृत। उसको ले लीजिए, लेट करके पढ़ना शुरू कीजिए। इतनी तीव्रता से नींद आएगी कि आप रोक नहीं पाएंगे। आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो श्लोक, वो जो प्रभुपाद जी लिख दिए हैं, वो जो सब श्लोक हैं, दे आर एक्टिव, दे रेसिप्रोकेट विद देयर हार्ट। मैं समझा नहीं सकता इस बातों को। चैतन्य चरितामृत एग्जाम्पल लें, यहां आपको नहीं लग रहा है कुछ एक्टिव है ये श्लोक?
कौन व्यक्ति ऐसा कहेगा कि एक्टिव नहीं है? दिस इज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी के तात्पर्य एक्टिव ना हो, सीधे इनका परमात्मा से कनेक्शन है। आपने ये बात तो कभी सोची ही नहीं होगी, ये बात बताए बिना तो ये क्लास पूरी इनकम्प्लीट होगी। किसी व्यक्ति के बारे में सुनने मात्र से अगर पुण्य मिल रहा है तो व्यक्ति कितना पवित्र होगा, ये डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? किसी के बारे में कोई सुन रहा है और सुनने मात्र से व्यक्ति को पुण्य मिलने लग जाए तो व्यक्ति कितना पवित्र है। एंड दैट इज सुभद्र श्रवसे कृष्ण नमो नमः। उनकी लीलाओं को सुन करके, उनके यश को सुन के, उनके नाम को सुनकर के ही जीव का पाप नष्ट हो रहा है। वो कितने महान भगवान होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज वेरी नाइस। अगर आप विचार कीजिए, सिंपली बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा वी गेटिंग प्यूरिफाइड। और व्यतिरेक में देखिए, अनादिकाल से कितने शब्द सुने हैं और कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। और अनादि छोड़ दीजिए, इसी जीवन में आप देख लीजिए कि क्या क्या नहीं सुनते आए, क्या कोई पवित्रता आई जीवन में? मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। बहुत दुनिया में बहुत सारे व्रत अनुष्ठान कर रहा है व्यक्ति, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना। और यहाँ श्रवण कीर्तन के द्वारा परिवर्तन आ रहा है। क्या प्रमाण है? घर वाले रोक रहे हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम भागवत सुनोगे, क्या कर रखा है, सुबह से शाम तक यही करते रहते हो। जबकि हम सुबह शाम करते हैं, सुबह से शाम तक नहीं करते इसको। घर में आक्षेप आ रहा था, क्लास के पहले ही बोल रहा है कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा 24 घंटे ये करते रहते हो। अरे 24 घंटे कहाँ हो रहा है, 2 घंटा हो जाता है बस, उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप? This works, my dear devotees, and that's why your parents are in anxiety because it works. श्रीमद् भागवत कार्य करती है। It distances you from the material world. Connect me to the spiritual world. Connect me to the spiritual world. Connect. It connects you to the spiritual world. आप में से पता नहीं कितने लोगों को अनुभव होगा। हमको तो भक्ति, सही बता रहा हूँ मैं, भौतिक जगह से एकदम डिस्कनेक्ट कर देती है श्रीमद् भागवतम। आगे देखिए जैसे और लीला, अभी देख लीजिए ना, ऐसा पता नहीं कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से बैठ करके हम भागवत सुन रहे हैं। एटलीस्ट फॉर दिस 1.5 hours वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, है कि नहीं? ना आपका इंजीनियरिंग कुछ याद आ रही है और मुझे तो कुछ अभी और कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इट एटलीस्ट फॉर दैट टाइम वी आर डिसकनेक्टेड, नहीं? तो कनेक्शन करने की जरूरत ही क्या है? हमारे ऊपर है। क्लास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अब जो भी आपको सुना हो तो फिर चैतन्य चरितामृत उठा लीजिए। क्या जरूरत है जगत से कनेक्ट करने की? क्या दिया है आज तक? केवल लोहे की कीलों से युक्त जूते से मुंह पे मारा है, नहीं? एनीवेज, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मधुर संगीत के साथ भगवान के यश, आज वो प्रभु जी आए नहीं ना जिस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवत यह भगवद गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। कुछ हम लोग प्रमाणिक कर रहे हैं ना। इनकेस कभी कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे कि शुभ कृष्णदास गलत कर रहे हैं तो अब हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। क्या आप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं जो इस्कॉन के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? आप में से किसी को देख लो। नहीं, कोई नहीं है ना सर? हाँ, कोई नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ना मेरी पुस्तकों को पढ़ो, ये सुना ना? और प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन हम लोग करते हैं 6 to 6:30 प्रमाणिक, ठीक है। तथा श्रीमद् भागवत या भगवद गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। ये हो रहा है, हम लोग सही कर रहे हैं। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या। तो एक ऐसे एक थोड़ा सा इवोल्यूशन कीजिए, ऐसे घोड़ा बन जाइए, ऐसे राइट और ऐसे लेफ्ट लगा लीजिए। और उसका क्या करना है? कीर्तन करना है और हमें भागवत के बारे में सुनना है। बाकी जो किसी के जो भी ओपिनियन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनका चरण छू लीजिए। आपका ओपिनियन बिल्कुल सही है, अपने पास रखिए। आपका ओपिनियन बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल आपकी बात हम काट नहीं रहे। आप आपका ओपिनियन अपने पास रखें। हमें क्या करना चाहिए? ये सेवा करना है। इज इट ऑल ओके? प्रभुपाद सभी के शिक्षा गुरु हैं, डायरेक्ट। मेक सेंस टू यू? क्लियरली प्रभुपाद जी क्या रहे हैं, क्या वो आपको दिखना चाहिए। कीर्तन में आइए, ये मधुर संगीत है, मीन्स यू कम हियर एंड गेट प्यूरिफाइड। मेक सेंस टू यू?
एंड एज हर हार्ट गेट्स प्यूरिफाइड, क्या इक्वेशंस बनेंगी? यही करना है, यही करना है, यही करना है, हर लाइफ विल बी परफेक्ट। श्लोक बार फिर से गा लीजिए। कुछ बाकी है? ओह, मुझे लगा कि समाप्त हो गया। ओह, वी हैव समथिंग मोर टू, ओह यस वी हैव समथिंग, सॉरी, मुझे लगा समाप्त हो गया, सॉरी। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की भगवान की सदैह अनुपस्थिति से निराश ना हो। ओ भगवान चले गए, भगवान तो अभी है नहीं, अभी मैं क्या करूं? भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हो। जीव गोस्वामी जी की टीका से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान चले गए तो अब आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक, समझ में आ गया? यत की व्याख्या, उसकी भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती। अर्थात अगर सही है, ये भी सही कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, हरे कृष्ण ठीक है, ये भी ठीक है, कीर्तन चल रहा है। तो मान लो भगवान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान अपने श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा है और इसके द्वारा व्यक्ति भगवान का संपर्क कर रहा है। ये क्या मतलब है? व्यक्ति का स्मरण यहाँ उससे अलग होता है, लेकिन भगवान का स्मरण भगवान से अलग नहीं है, ये बात बोली जा रही है। और एक का भी कर रहे हैं तो व्यक्ति पवित्र हो रहा है। जहाँ यहाँ तक कि कृष्ण या राम के नाम से उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिक उठता है, यह भी दृष्ट है। अपने ही घर को देखिएगा, जहाँ बैठ के आप जप करते हैं, किसी साधक के घर में चले जाइए, अगर वह साधना कर रहा है बढ़िया से, तो आप उसके घर के वाइब्रेशन को चेंज होता हुआ देखेंगे। ये हम गए थे IIT पटना में, हमारे प्रभु जी बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, वहाँ पर जगन्नाथ जी का विग्रह इत्यादि है। इट वॉज सो डिफरेंट। उनके घर में भी हम लोग मंगल आरती वगैरह करते थे, सो डिफरेंट। क्या आप लोगों ने वैसा देखा है? जो अच्छे गृहस्थों में जो आरती होती है, पूजा होता है, आप देखेंगे घर का वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता है। यहाँ कीर्तन रोज होता है। ये जो आप रूम जगह बैठे हैं, ये एक गोडाउन था, यहाँ केवल एक ही कीर्तन होता था। ये वस्तु यहाँ नहीं है एक कीर्तन होता। तो कितना अंतर आप महसूस करते हैं? आप लोग नहीं महसूस करते? इस क्लासरूम का वातावरण चेंज हो गया। हम तो हर बार ये देख रहे हैं इस प्रकार से। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी शब्द आप बोलते हो वो वायुमंडल में वो स्थापित हो जाता है, वो स्थापित हो, सील हो जाता है वहाँ पे। तो व्यक्ति अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो बोल रहा है, तो उस स्थान में वह सील हो जाता है। क्या इसका प्रमाण है? शिव जी प्रमाण है। क्या शिव जी प्रमाण है? शिव जी पार्वती सुन जा रहे थे और एक जगह एकदम से लोटे लगे, भोले बाबा। तो पार्वती माता ने कहा भाई लोट क्यों रहे? कहते यहाँ एक साधु भजन किए थे, शरीर छोड़ दे भगवान के पास चले गए। अच्छा, फिर आगे गए तो उन्होंने कहा कि फिर शिव बाबा जी भोले बाबा लौटने लगे। तो क्यों लौट रहे हैं? कहते यहाँ भजन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब बढ़िया से भजन कीजिए, खूब जप कीजिए, पूरा स्थान पवित्र हो जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अभी एक भक्त ने बताया मेरे को, मुझे बड़ी श्रद्धा होती है कि उनके भैया पिछले साल तक इतना क्रोध करते थे, ये क्या दीपदान कर रहे हो, ये क्या दीपदान, क्या जरूरत है रोज दीपदान करने की उसमें कार्तिक में। वही भैया इस बार बोल रहे हैं 2 दिन हो गए तुमने दीपदान नहीं किया। सी, यदि आप अपने घर में चाहते हैं कि लोग भक्ति करें, तो मान लीजिए आप घर में रह रहे, तो वहां बैठ के आप जप करना शुरू कीजिए, देखिए कि वो लोग परिवर्तित हो जाएंगे। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, होता है और आगे भी होता रहेगा। प्रभुपाद जी से सुदामा महाराज आकर बोले कि जापान में प्रचार नहीं हो रहा, तो कहते हैं क्या करो? कहते हैं रूम बंद करो, जप करना शुरू करो। काफी ये तो कुछ क्लियर नहीं आ रहा ना समझ में। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी 3 लाख नाम जप किए थे रोज 9 साल तक, 100 करोड़ नाम उच्चारण किए, उसके बाद प्रचार किए। हम लोग ऐसा नहीं, हमको नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए। आप ब्रह्मचर्य का मतलब ऑब्वियसली पालन कर रहे हैं, तो आपकी वाणी में वो शक्ति रहेगी, लोगों को प्रभावित करेगी। ऑब्वियसली डोंट हैव टू स्पीक फ्रॉम परंपरा। वायुमंडल आध्यात्मिक हो जाता है। दिस इज नाइस। हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि जहां भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहां भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। ये बड़ा सुंदर है। अगर अपराध करता है तो नाम का पूरा प्रभाव नहीं महसूस होता है,
प्रभुपाद जी कहते हैं अगर 10 अपराध से बच करके नाम उच्चारण कर रहा है तो भगवान का सीधा संपर्क उसको प्राप्त होता है। तो प्रयास करें कि इन अपराधों से बचें और नाम उच्चारण करें। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। क्या मतलब है? देखिए, जो व्यक्ति प्रोफेशनल कथा कर रहा है उसकी कथा में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भी कोई परिवर्तन नहीं आया और सामने वाले के हृदय में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भक्तों के मार्गदर्शन में वो कथा सुननी चाहिए। मुझे आप लोग हंसेंगे इसके ऊपर, रियली मुझे तो बहुत हंसी आई। एक व्यक्ति मैसेज किया, प्रभु जी आपकी कथा सुन करके हमको बहुत प्रेरणा मिली और हिमाचल प्रदेश में हम भागवत कथा कर रहे हैं। संदेह तो मुझे होने लग गया। उसके बाद उसने व्हाट्सएप से वीडियो भेजे और सारे प्रोफेशनल कथाकार के कथा वाले, हमने कहा यही सुना आपने प्रवचन में? क्या सुना आपने प्रवचन में? उसको कुछ बोला नहीं, ब्लॉक कर दिया मैंने। बस मेरा मुंह खुला का खुला, मैं कहा ये तो हमने कभी नहीं बोला। म्यूजिकल कथा करने के लिए तो मैंने किसी प्रवचन में नहीं बोला। अब देख रहे हैं यहाँ से सुना बोला जा रहा है, ए वहां से क्या जेड सुन रहे हैं कि के सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं। कोई प्रवचन में बोला हूं कि म्यूजिकल कथा करना चाहिए। इस प्रकार के प्रवचनों से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। और अगर परंपरागत तरीके से आप बोल रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभाव ना हो। सुनाई पड़ रहा है? You speak to please Krishna, not to please people. They will be automatically pleased. कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, परंपरा को प्रसन्न करने के लिए उनकी बात को यथावत बोलिए। अरे कोई पवित्र नहीं होगा तो अपन तो पवित्र हो जाएंगे ना। चाचा अपना प्राण बचा, चाचा अपने प्राण बचाओ, कम से कम हम तो पवित्र होंगे। और दुनिया को अगर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए दुनिया को प्रसन्न करने वाली बात बोली तो हम तो खुद नहीं शुद्ध हुए ना। आप ये चमत्कार करके देखिए, ये होता है। बस प्रभुपाद जी गुरु महाराज की बात को यथावत प्रस्तुत कीजिए, देखिए कैसे कार्य करता है। परम पूज्य सुभाग महाराज यही बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी, हम कुछ और नहीं बोलेगा, जो प्रभुपाद बात बोला है वही बोलेगा, है कि नहीं? yes, ऐसे बोलता है। ऐसे बोलते हैं, क्षमा कीजिए, ऐसे बोलते महाराज। इट वर्क्स, इट हैज, दिस इज, इट ओनली वर्क्स। यही कार्य करता है, बाकी कुछ नहीं कार्य करता है। प्रभुपाद जी भी आप देखिए आचार्यों की बात को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ताकि हम समझ सके। इट इज प्लेजरेबल, इट गिव्स प्लेजर टू अस, इट गिव्स प्लेजर टू अदर्स, इट प्लीजेस कृष्णा। मनुष्य को चाहिए, इस पे बड़ा सुंदर बात है। एक भक्त बोल रहे थे कि वेद ना उससे बहुत डरते हैं जो कम पढ़ा है। क्यों डरते हैं भाई? और ये तो हमारा मर्डर कर देगा, ये तो हमारा मर्डर कर देगा। तो क्यों मर्डर कर देगा? जो वेद की बात है वो नहीं बोलेगा, कुछ और ही बोलेगा। तो डर जाते हैं कि भाई ये जो आधा लिखा आधा पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, बहुत डेंजरस है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े, मनमाने तरह से नहीं करे, प्रामाणिक रूप से करे। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है, या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। ये समझते हैं मस्जिद में लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं कि अल्लाह है। विल नॉट डायलेट ऑन इट। मनुष्य निश्चय ही, आप सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्ते कि वह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करने के बारे में सावधान रहे। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि कहलाती है, और भक्ति के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। इससे बचना चाहिए, इसके लिए पनिशमेंट भी प्राप्त होगा। देखिए, एक भक्त है, वह बड़ी गंभीरता से भक्ति कर रहा है, लेकिन पूर्व के संस्कार कर्म गिर जाता है, तो वह नाम अपराध नहीं है। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को मेरी बात? कोई मान लो 50 सिगरेट पी रहा था, तो अब वो मान लो 10 पे आ गया, तो यह नाम अपराध नहीं है। लेकिन अगर नाम अपराध कर रहा है तो क्या होगा? 50 का 60, 70, 80, 90 हो रहा है। ये इसका प्रमाण है। मेरे प्रिय भक्तों, क्या आप सब लोग इस बात को समझ रहे हो? मान लो कोई व्यक्ति 11 बजे उठता था सुबह, अब उसने जप करना शुरू किया। अरे तुम तो अभी 9 बजे उठते हो, कैसे जापक हो? अरे भाई वो पहले 11 बजे उठता था। अरे हरे कृष्णा करते हो, अभी भी क्रोध करते हो? एक भक्त को पूछा तो कह रहे हाँ मैं करता हूँ, अगर तुमने फालतू बात की होती पहले तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अभी तो केवल गुस्सा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात? किसी का बुखार मान लो 104 था, अब वो दवा ले रहा है, अब 102 हो गया। अरे तुम तो अभी बुखार से पीड़ित हो, क्या दवा कर रहे हो? अरे तो भाई पहले 104 था ना।
आप मेरी बात बहुत सिंपल सी बात समझ रहे हैं। अगर किसी का 101 बुखार है और वो बढ़ रहा है तो गड़बड़ है, अगर 104 का 103 102 हो रहा है तो ठीक है ना। इज इट सिंकिंग इन? तो यहां भी तुरंत जजमेंट मत दीजिएगा, अरे वो तो पाप कर रहा है, पाप कर रहा है। अरे गलती से कुछ किसी भक्त से पाप हो जाए तो उसका क्या है, उरुगाय या बात। धर्मराज स्वयं बोल रहे हैं वो भगवान का यश गाएंगे, वो अपने आप पवित्र हो जाएंगे। दीज आप समझ नहीं सकते, यह प्रचार में काउंसिल में कितना हेल्प करता है। ये कितने भक्त परेशान रहते हैं क्योंकि ऐसा होता है। अनर्थ निवृत्ति में अनर्थ से जूझते हुए व्यक्ति गिर जाता है, कोई बात नहीं, इधर लाला कोई बात नहीं, और जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे ही थपथपाना होता है, भाग जाएगा नहीं तो। मुझे याद है मेरे पिताजी मेरे लिए साइकिल लेके आए थे। हम बोले थे 22 इंची 20 इंची लेके आना, ले आए 22 इंची। आगे जाके लड़का बड़ा होगा तो चलाएगा। तो हम पहली बार चलाए, धम से गिर गए। मैं अब साइकिल कभी नहीं चला सकता, अब इतनी बड़ी साइकिल क्यों लेके आया। अब हम मोटरसाइकिल भी चला लेते। गॉट इट, गॉट इट। और आप लोग तो मेरे ख्याल से पैदा होते ही दौड़ने लगे ना। पीटी उषा, पीटी उषा पैदा हुई थी ना। नहीं, कितनी बार धम से गिरे तो अरे नहीं, फिर मम्मी नहीं, फिर उठाते भगवान, फिर बच्चों को उठाता। ऐसे करके अब दौड़ रहे हैं आराम से। अब तो पता भी नहीं चलता ना कि हम कैसे चल रहे हैं। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। लेकिन हाँ, रामकृष्ण प्रभु मेरे दुश्मन है, अमोघ पिस्तौल लेके आओ, गोली मारेंगे इसको, रास्ते मिलेगा वहाँ गोली मारेंगे। प्रभु जी लेकिन इसका तो पाप लगेगा आपको, वैष्णव अपराध लगेगा। कोई बात नहीं, निर्जल एकादशी आ रही है, दोनों लोग पानी से व्हाट इज दैट, निर्जल करके इसी में बैठ के निर्जल करके बढ़िया से एकादशी करेंगे और पाप का मार्जन हो जाएगा। ये है नाम अपराध। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे मर्डर कर दो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मर्डर नहीं करना है, ये चीज़ नहीं। और ये प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गिरजाघर में एक पाप डिपॉजिट फंक्शन होता है कि वहाँ जाएंगे, आप कुछ पेमेंट कीजिए और अपना कॉन्फेशन कर लीजिए, आपका पाप नष्ट हो जाता है। फिर वो सफाई हो गई, फिर अगली बार फिर आते हैं, अगले हफ्ते फ्राइडे को मेरा अकाउंट समाप्त, उसके बाद शनिवार को फिर चालू हो जाता है, उसके बाद फिर वो डिपॉजिट करते हैं। इस प्रकार से वह पवित्र नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट, अतएव ऐसे पापों से सावधान करने के लिए, सुनिए, अतएव ऐसे पापों से सावधान रहने के लिए, आप लोग पढ़ दीजिए, जोर से पढ़िए, श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तो ये भी सूत्र समझ में आ गया कि अपराध करने से कैसे बचेगा। अब क्यों ये श्रवण आवश्यक है, देखो मान लो, अब आप लोग अपने जीवन में देख लेना, मुझे नहीं पता कौन से पाप कर रहे हैं, बताना, मैं ब्राउजर चेक करता हूँ। जो पाप कर रहे हो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हमसे नहीं छूट रहा है, हमसे नहीं छूट रहा, आप हेल्प कीजिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे अघासुर की लीला से, कि भगवान नहीं चाहते थे कि उनके मित्र अघ में प्रवेश कर जाएं, लेकिन प्रवेश कर गए। लेकिन क्योंकि भगवान का मुख देखते हुए जा रहे थे तो भगवान वापस लेके आ गए। उसी प्रकार से अब भगवान का भक्त चाहता है कि पाप में न प्रवृत्त हो, लेकिन न चाहते हुए भी भगवान वो पाप में प्रवृत्त हो जाए, फिर भी अब हो भी जाए तो भी कृष्ण का मुख देखना चाहिए। कृष्ण आपके अलावा हमारा कौन है, कृष्ण पाप से रक्षा करेंगे। क्या प्रमाण है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे महाराज परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, देखो भगवान यह नहीं कह रहे कि पाप छोड़ो, पाप साथ में लेके आओ, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कितने सुंदर भगवान है, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, पाप छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मतलब ये कर्म करना है वो करना नहीं, तुम भक्ति करो तो पाप कौन छुड़वाएगा, पाप मैं छुड़वा दूंगा। ब्यूटीफुल पॉइंट, इज इट नॉट। सर्वधर्मान परित्यज्य नामेकं शरणं व्रज। कृष्ण नाम इज सेइंग अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़ करके नाम की शरण लीजिए। नाम कह रहा है कि सारे पापों को मुक्त करके तो मैं अपने पास लेंगे। सर्वधर्मो जिता विष्णुर नाम मात्रे कजल्पक सुखे न ताम गतिम यान्ति न तब सर्वेपि धर्म का। सारे धर्मों को छोड़ कर व्यक्ति केवल नाम बोल रहा है, किसका, भगवान विष्णु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े सुख से वो जिस आसानी से भगवान विष्णु के धाम उस गति को प्राप्त करेगा, उसको सारे धर्म करने वाले प्राप्त नहीं कर सकते। बी कन्विंस्ड अबाउट इट, बी फैनेटिक अबाउट इट,
बी विद द फैनेटिक्स हु आर फैनेटिक अबाउट इट। ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश की बातें इंग्लिश वाले समझ लेते हो। ठीक है, तो मैं खाली बोला तो सुन के बार बार नहीं नहीं मुझे ये पाप नहीं करना है, मुझे ये पाप नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना, मुझे अपराध नहीं करना, व्यक्ति की बुद्धि ठीक होती है। श्रवण से ही व्यक्ति की दुर्मति का नाश होता है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आवाहन करते हैं। कल्याण का आवाहन करते समझ रहे हैं, सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान का नाम उच्चारण होने से ही व्यक्ति कल्याण होता है। ठीक है, ओके, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस एंड देन विल स्टॉप। When we help others, sometimes thought comes, I am the one who's helping them, how to get rid of। ये बड़ा अच्छा है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम मदद करने वाले हैं, कैसे हम इससे बचें। भगवान बचाएंगे आपको। बहुत से लोगों को प्रचार करेंगे, वो प्रचारित नहीं होंगे, तो भगवान समझा देंगे कि तुम नहीं हो करने वाले। ठीक है, प्रार्थना कर लीजिए उन लोगों के लिए। एक भक्त बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये अभी 6 बजे से कौन बोल रहा है यहाँ पे? तो क्या आपसे शादी करूं? क्या बोलना चाहते हैं? फालतू बात कर रहे हैं, फालतू प्रश्न करेंगे तो हम क्या बोल रहे चाहते हैं? प्रभु जी हैं, प्रभु जी बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। आशीष गोविंद प्रभु बोल रहे हैं, सेंटी। ये हमको तो ये संदेह होता है कि ये प्रभु जी हैं कि माता जी हैं। एक बार भी वीडियो ऑन नहीं करते हैं। हम पित्त बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं। एक बार भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे और उसके बाद ऐसे बातें बोल रहे हैं। क्या बातें करते हैं? ये इतनी देर से हम भागवत बोल रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए? यदि मन में श्रवण करने की सिर्फ इच्छा कर रहे हैं पर श्रवण नहीं कर रहे हैं तो भाई ये कैमुत्य न्याय बोला जा रहा है कि जब श्रवण की इच्छा होने से भगवान आ जाते हैं तो श्रवण करना तो कहना ही क्या। अब आप ये बताओ श्रवण की इच्छा आ रही तो कोई रोक रहा है आपको? कान बंद कर दिया है, सील कर दिया है, कहीं कुछ दिक्कत है बताइए? कुछ दिक्कत आ रही, सुनिए। जब इच्छा हो रही तो सुनिए। जब श्रवण की, अरे भाई खाने में तो चलो कोई पकाना भी है, अगर श्रवण की इच्छा हो रही तो कोई रोका जा रहा है बताइए? कैसे पता चलेगा कि भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सिंपल मेरा ऑब्जर्वेशन था। अगर कोई व्यक्ति आपको एकदम शुद्ध घी दे, शुद्ध ऑर्गेनिक चावल, शुद्ध दाल, उसमें बढ़िया जीरे का, शुद्ध ऑर्गेनिक जीरे का छौंक मार के शुद्ध पे फोकस कीजिएगा, सब कुछ शुद्ध बना के दे, तो क्या मानेंगे कि आपसे प्रेम करता है? तो भगवान शुद्ध सूर्य की रोशनी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? अच्छा ठीक है। और हवा कैसी बनाए हैं? शुद्ध बनाए हैं। पानी शुद्ध बनाए हैं। गेहूं, चावल, आटा सब कुछ तो शुद्ध बनाए हैं। दिया क्या आपने भगवान को? सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं? और ये मनुष्य देह दिए हैं, ये क्या उनका प्रेम नहीं है हमारी तरफ? महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भगवान कृपा करेंगे। अरे तुमको मनुष्य देह दिया है, कृपा नहीं कर रहे हैं, और भक्तों को संगत दी है। प्रेम के अलावा भगवान कर क्या रहे हैं? भगवान कभी क्या कहते हैं, कर मांगे हैं आपसे? पेमेंट करो, सूर्य की रोशनी का पेमेंट करो, कुछ भी तो नहीं कर रहे। ही ओनली लव्स। पाप मीन्स भक्ति में प्रतिरोधक कर्म। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलमश एंड पाप? दे आर सेम। जी हाँ, वो सेम है। कचरा और कुछ ओके और तो कुछ भी नहीं पूछ रहे, ठीक है, कमेंट कर रहे थे। सो विल अगेन चैंट वन टाइम दिस श्लोका एंड देन विल डू पारायण। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। थैंक यू।